for such a loving welcome. I am back again in my Maika from my Sasural. Dwarka is my Sasural. East of Kailash Temple is my Maika. यहीं पे हम पले बड़े, यहीं पे आप भक्तों के संग में हमने भक्ति करना सीखा और अभी हम ससुराल में सेवा करते हैं रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल. ओके, क्योंकि आज एकादशी है तो इसलिए हम गाएंगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला. तो उसके पास स्मार्टफोन तो है ही है, जो इज अ वेरी स्मार्ट नाउ डेज. तो उसमें आप खोल सकते हैं ऐप में शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला. समझ कैन प्ले करता. ओह सॉरी, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला. शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला. भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला. माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी. कृष्ण वसति वसति बोली परम आदरे बोरी. गौर आमाजे सब स्थाने कौरलो भ्रमण रंगे. से सब स्थान हेरी बोआमी प्रणय भक्त संगे. मृदंग वाद्य शुनिते मानाम अवसर सदा याचे. गौरविहित कीर्तन शूनी आनंद हृदय नाचे. जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होए. प्रसाद सेवा करिते हो सकल प्रपंच जाया. जय दिने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया.
चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। तुलसी देखी जुराए प्राण, माधव तोषनि जानी। गौर प्रिय शाक सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने, अनुकूल पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार करो एताहा। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूला। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलति कर मूला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान।
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ISKCON Foundracharya Prabhupada जय Savior of the whole world Prabhupada जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम श्रीपाद परमहंस प्रवेदाचार्य श्रुत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ISKCON Foundracharya BBD Foundracharya Savior of the whole world Jagat Guru Srila Prabhupada की जय जय ओम श्रीपाद परमहंस प्रवेदाचार्य श्रुत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत गौड़ी वैष्णववृंद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी महारानी की जय वृंद देवी की जय समेत भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसनेशनल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री राधा पार्षद लता विशाखा देवी की जय श्री श्री गौनिताय की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय 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 एकादशी जी की जय वरहा द्वादशी की जय नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की जय हरे कृष्णा। तो हम थोड़ा सा वहां वराह द्वादशी पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रभुपाद लीलामृत से हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे मैंने पहले कहा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत सारी बार मुझे फिर से आप भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सो आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट सिटिंग अमंग सो मेनी ग्रेट वैष्णवास, इतने वरिष्ठ वैष्णव जिनसे हमने इतना सुना है, श्रवण किया है, सीखा है, और आज हमें मौका मिल रहा है कि हम ये सेवा कर सकें बाकी वैष्णवों की जो यहाँ पर हैं, और वरिष्ठ वैष्णव से हम आशीर्वाद की याचना करते हैं, लाइक मोहन बाबा प्रभु जी, जीता प्रभु जी और बाकी कई सारे सीनियर वैष्णवास हैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी अमंग्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हरे कृष्णा। सो वराहदेव जो है भगवान के अवतार हैं, आप सब जानते ही हैं वैसे, हाँ, और दिति के पुत्र हैं, और वराहदेव का आना बहुत ही स्पेशल इनकारनेशन है, और भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं, और वराहदेव का भी प्राकट्य होना, उनकी लीलाएं होना, वो भी बहुत ही अचिंत्य है। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो अपने दिमाग से भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, क्योंकि दिमाग का दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है राइट हेमिस्फीयर। ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट। तो ऐसे भला दिमाग से हम कैसे समझेंगे भगवान को? तो 1.5 किलो का फलूदा जो है नहीं समझ सकता कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, भगवान की लीलाएं कैसे होती हैं, ये बहुत ही अचिंत्य है। तो जिस व्यक्ति की भगवान की अचिंत्य शक्तियों में श्रद्धा होती है वो अचिंत्य का भी चिंतन कर पाता है, और जिस व्यक्ति की भगवान की अचिंत्य शक्ति में श्रद्धा नहीं होती, ऐसा व्यक्ति अचिंत्य का चिंतन क्या, जो चिंतनीय है उसका भी चिंतन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अचिंत्य शक्ति में श्रद्धा होना बहुत अधिक आवश्यक है। ये भगवान श्री वराहदेव जो है वो प्रकट हुए हैं फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स ऑफ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए हैं। अब ये बहुत ही दुर्लभ है, मतलब अगर कभी फॉर्म भरना पड़े, अगर वराहदेव को फादर्स नेम नॉस्ट्रिल्स ऑफ ब्रह्मा जी, नरसिंह भगवान से पूछा है वो फादर्स नेम खंबा, तो भगवान को निश्चित रूप से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, तो इसीलिए उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी मंडेन फॉर्म होती है उनको फॉर्म भरना पड़ता है। सो ही हैज गॉट स्पिरिचुअल फॉर्म। तो भगवान जो है कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये भगवान की महिमा है, दैट लॉर्ड कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम एनीवेयर एनी प्लेस, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान ऐसे कण कण में विराजमान है, लेकिन कण कण में भगवान का विराजमान होना, इस बात की अनुभूति तभी हो पाती है जितने ज्यादा हम कृष्ण भक्ति में गहरे होते जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार जमीन पे बैठे तो किसी भक्त ने कहा कि श्रील प्रभुपाद आपके गद्दी ला दे। प्रभुपाद जी कहा नो नो नो, आई एम सिटिंग इन द लैप ऑफ कृष्णा, लेट मी relish द लैप ऑफ कृष्णा। तो एक भक्त जो है पंखा लेकर के आया, प्रभुपाद जी को पंखा करने लगा। प्रभुपाद जी ना रोक दो, हवा चल रही है।
प्रभु ने कहा बट ये हवा काफी है? प्रभु ने कहा यस, दिस इज द एम्ब्रेस ऑफ कृष्णा। मैं कृष्ण का आलिंगन कर रहा हूं इन हवाओं के माध्यम से, और मैं जमीन बैठा हूं तो मैं कृष्ण की गोद में बैठा हूं। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज से जब पूछा हिरण्यकशिपु ने कि तुमको मैंने पहाड़ से फेंका, तुम क्यों नहीं मरे? पृथ्वी है, पृथ्वी भगवान की पत्नी है, अगर उनकी पत्नी है, भगवान मेरे पिता है, तो उनकी वाइफ क्या होगी? मेरी माँ की गोद में फेंकोगे, मरूंगा क्या? नहीं। कहते अच्छा हमने तुमको जहर भी दिया, तुम जहर से क्यों नहीं मरे? जहर से मैं इसलिए नहीं मरा, देखिए जहर कब निकला था? समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली थी और वहां से विष भी निकला था। तो इस तरह दोनों एक ही जगह से निकले हैं। अगर ये मेरी माँ है तो विष मेरे क्या हो? मामा, भाई मामा की गोद में भांजे को फेंकोगे, मरेगा थोड़ी ना। अच्छा अग्नि में फेंका तुमने, तुम अग्नि से क्यों नहीं जले? कहता अग्नि कहां से वो निकलती है? भगवान विष्णु के मुख से निकलती है। विष्णु मेरे पिता है, मेरे पिता के मुख में मुझे फेंकोगे, मरूंगा थोड़ी। तो इस प्रकार से हर जगह जो है वो कृष्ण की उपस्थिति को देखते हैं, भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वास्तव सब और विराजमान है। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रल में भी विराजमान है और वहां से प्रकट भी हो सकते हैं। तो वहां से प्रकट हुए भगवान बहुत ही दिव्य रूप में। तो भगवान का जो वराह रूप है, वराह रूप जो है भगवान का, ये दो प्रकार से प्रकट होता है। एक तो है श्वेत वराह और एक है रक्त वराह, भी उनका नाम है, नील वराह भी नाम है, और कुछ जगह स्वर्ण वराह भी नाम है। इस तरह से नाम आता है। तो दो तरह से उनकी डिस्क्रिप्शन है। और श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी जो है इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि पूरे डिस्क्रिप्शन में श्वेत वराह की चर्चा भी आ रही है और जो रक्त वराह है उनकी भी चर्चा आ रही है, जो लाल रंग के हैं, या फिर क्योंकि उनका जो लाल रंग है काफी ज्यादा गहरा लाल है, तो इसलिए उसको ब्लैकिश भी बताया गया किसी जगह पर कि जो है वो ब्लैकिश कलर है उनका। इस प्रकार से भी तो पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी की रक्षा करने हेतु भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए तो श्वेत वराह के रूप में तब हुए जब था श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह कल्प जो है ये ब्रह्मा जी का 51st ईयर जो होता है उसके पहले महीने के पहले दिन की बात है। श्वेत वराह कल्प तब आए थे श्वेत वराह के रूप में। और तब इसलिए आए थे क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक होती है आंशिक प्रलय, एक होती है पूर्ण प्रलय जो होती है, महाप्रलय। तो आंशिक प्रलय में क्या होता है कि ऊपर के 4 प्लैनेट जो होते हैं 14 भुवनों में, वो तो रह जाते हैं, लेकिन नीचे तक प्रलय आती है और फिर उसके बाद सेटल हो जाती है। तो इसमें जब पृथ्वी जब डूब गई थी, उसके बाद जब वापस जब गर्भोदर सागर फिर से जब सेटल होता है, फिर से जब दिन की शुरुआत होती है, तो फिर उस वक्त पृथ्वी को फिर से रिलोकेट करने के लिए उसके स्थान पर तो श्वेत वराह आए थे। तो उसमें फिर हिरण्याक्ष का वध उसमें नहीं किया है। और आचार्य बताते हैं कि जब इस तरह से भगवान आए हैं जो श्वेत वराह के रूप में, तो प्रॉपर ऊपर से लेकर नीचे तक वराह के रूप में ही है भगवान, श्वेत वराह के रूप में। यानी कि उनके जो चारों पांव हैं और उनका टस्क भी है, लेकिन जो कलर है उनका श्वेत कलर का है। और जो रक्त वराह के रूप में आते हैं, तो कुछ आचार्य ये बताते हैं क्योंकि हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करना था, तो इसीलिए जैसे नरसिंह भगवान आए हैं, यानी कि ऊपर हाफ मैन हाफ लाइन, उस तरह से हाफ वराह हाफ मैन वराह भगवान इस अवतार में भी आए हैं कि उनका जो चेहरा है वो तो वराह रूप में है, लेकिन बाकी जो शरीर है, बाकी जो रूप है वो मनुष्य जैसा दिखता है उनका। तो उससे फिर वो युद्ध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है। और ये चाक्षुष मनवंतर उसमें आते हैं, जो रक्त वराह है, जिसमें कि पृथ्वी होती है पाप की वजह से अब वो नीचे के लोकों में चली जाती है, रसातल से नीचे पताल में चली जाती है, वहां चली गर्भोदक सागर में। तो अब वहां से उसको लेकर के आएंगे, फिर से उसको प्लेस करेंगे। ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ 14 प्लैनेट्स हैं, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम का मतलब है कि 14 सिस्टम्स हैं ये। तो ये यहां पर भी कई सारे और लोग भी हैं, हर एक लेवल पे बहुत सारे लोग हैं। तो उसी प्रकार से जो पताल के लेवल पे जो लोग हैं वहां पर पृथ्वी चली गई थी, तो वहां से फिर इसको लेकर के आते हैं भगवान अपने टस्क में। और अपने टस्क में जब इस तरह से लेकर के आए हैं तो पृथ्वी ऐसी लग रही है जैसे कि भगवान के यहाँ पर नोज रिंग होते हैं, ऐसे माताएं रोज रिंग पहनती हैं, वैसे नोज रिंग के रूप में दिख रही है पृथ्वी। और बहुत ही सुंदर दिख रही है पृथ्वी, और ऐसी दिख रही है जैसे कि अगर बहुत ही सुंदर पर्वत हो और पर्वत के ऊपर अच्छे से अगर बादल मंडराए हो तो बड़ा सुंदर लगता है सारा दृश्य। उसी प्रकार से भगवान का जो मुखमंडल है और उसके टस पे जो पृथ्वी है, तो लग रहा है कि लाल रंग का पर्वत है और पर्वत के ऊपर जो है पृथ्वी देवी है। पृथ्वी देवी बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो पृथ्वी देवी की रक्षा करने के लिए आते हैं क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है पृथ्वी, और इसलिए पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान वराह रूप में अवतीर्ण होते हैं। और ही हिमसेल्फ जो है, साथ ही वो खुद ही वेदों के पर्सोनिफिकेशन भी है। और जो यज्ञ है, यज्ञ की जितनी आहुति होती हैं
वो स्पेशली दीक्षा सेरेमनी वो भगवान के प्रकट होने से प्रकट होती है। जैसे हम सबकी दीक्षा हुई, राइट? तो कई भक्तों की जो दीक्षा हुई है, तो दीक्षा ये जो प्रोसेस है ये वराहदेव के प्रकट होने से प्रकट हुई है। तो उनकी आंखों से वो घी प्रकट हुआ जिससे कि आहुति दी जाती है, और उसी प्रकार से उनके जो रोम है, उनके रोम से और भी कई चीजें प्रकट हुई जो कि प्रकट हुई। जैसे जो रोम है उनके, उनसे कुशाग्रास आई है, और जो स्किन है उससे वर्सेस वो श्लोक निकले हैं जो कि यज्ञ में प्रयोग होते हैं। वो श्लोक उनके स्किन के पोर से प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका प्राकट्य अपने आप में इतना हर्ष देने वाला था, ब्रह्मा जी को भी और सभी देवी देवताओं को बहुत ही हर्ष देने वाला है वराहदेव का प्राकट्य। उसके बाद फिर जब उन्होंने पृथ्वी को संभाला अभी और पृथ्वी को भी निकाला, तो उसके लिए भगवान ने क्या किया, गर्भोदक सागर में छलांग लगाई। जब छलांग लगाई तो गर्भोदक सागर भी ऐसे उछल गया कि दो हिस्सों में मानो बट सा गया हो, मानो वो वराहदेव का आलिंगन करना चाहते। ये दोनों बाजुएं हो गई जो गर्भोदक सागर है, और मतलब भगवान का जो स्पर्श है उसका स्पर्श पाके बहुत ही हर्षोल्लास में, और बहुत एक तरह की पीड़ा भी हो रही है लेकिन हर्ष भी हो रहा है कि वराहदेव का स्पर्श उनको हुआ। और जब दोनों इस तरह से जब उछला तो इस तरह भी लहरें उछली, इस तरह भी लहरें उछली, ये लहरें मानो उनका आलिंगन करना चाह रही हूं, इस प्रकार का दृश्य प्रतीत हो रहा था। तो ये करने के बाद जब उन्होंने अपने टस्क से जब उठाया पृथ्वी को, उसके बाद उनको प्लेस किया, तो उस वक्त हिरण्याक्ष भी था वहां पर। जब रक्तहरा के रूप में आए हैं भगवान, तो हिरण्याक्ष ने जो है भगवान को कोसा भी, कहते क्यों, क्या हुआ, डर गया, आजा लड़ना, ये वो। उसके बाद जैसे मान लो कोई पति हो, उसकी पत्नी को छेड़ रहा हो और कोई गाली देगा, तो गाली दे ले, मैं आता हूँ, वाइफ हो किनारे, सुनती हो भगवान तुम जरा यहाँ किनारे रहो, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो वैसे ही भगवान ने पृथ्वी को रखा, तो अभी बोल ले, मैं अभी आ रहा हूँ अभी। उसके बाद फिर वराहदेव फिर वापस आए और उन्होंने फिर युद्ध करना शुरू किया। अब युद्ध करना शुरू किया भगवान ने, तो जो ब्रह्मा जी हैं वो उनको थोड़ी चिंता थी, ये चिंता थी कि ना टाइम से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर संध्या का समय हो गया तो तमोगुण बढ़ेगा, तो उससे ना ये जो राक्षस है हिरण्याक्ष, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो आउट ऑफ कंसर्न वो कह रहा है कि प्रभु टाइम से मार देना इसको, टाइम से मार देना इसको। हालांकि भगवान दिन में भी मार सकते हैं, रात को भी मार सकते हैं, भगवान तो बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी भक्त हैं इसलिए चिंता व्यक्त कर रहे थे, वो इसलिए चिंता व्यक्त कर रहे थे कि मेरे प्रभु को कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये क्या, ये भक्ति की स्वीटनेस है। जितनी ज्यादा भक्ति में स्वीटनेस आती जाती है, यानी भक्ति आगे बढ़ती चली जाती है, उसमें स्वीटनेस यानी कि ना भगवान के लिए कंसर्न आना शुरू हो जाता है, चिंता आती है कि मेरे प्रभु को कहीं कुछ हो ना जाए, चिंता आती है। जैसे कि एक बार एक ब्रजवासी थे, ब्रजवासी के यहाँ पर एक अमेरिकन लेडी गई, तो ये अमेरिकन लेडी थी, उसको पता था कि ना ये ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों में बहुत गहरी भक्ति होती है, तो वहां पर गई ब्रजवासी के यहाँ पर, मतलब असली वाले ब्रजवासी थे, अभी नकली ब्रजवासी काफी हैं, असली वाले ब्रजवासी इनके हृदय में ब्रज बसता है। तो उनके घर में गए, उन्होंने देखा कि आपका ऑल्टर कहाँ पे, मैं आपका ऑल्टर देखना चाहती हूँ। तो ऑल्टर देखने के लिए गई, तो ऑल्टर में वहां पड़ी हैं काली माँ, हनुमान जी और शिव जी। कहते हैं ओके, कहते हैं अच्छा ऑल्टर है आपका, इसके अलावा और भी कोई ऑल्टर है आपका? कहते हैं नहीं, एक ही ऑल्टर होता है घर में, अलग अलग तरह के कितनों में ऑल्टर रखते हैं। कहते हैं इसमें राधा कृष्ण का है। राधा कृष्ण, अरे लाला और लाली की बात कर रहे हो? अरे उनको थोड़ी ना ऑल्टर में रखेंगे, अरे वो तो हमारे प्राण हैं, हमारे सब कुछ हैं, हम तो शिव जी से प्रार्थना करते हैं हमारे लाला और लाली को कभी कुछ ना हो, उनकी रक्षा करें। हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं हमारे लाला और लाली को कुछ ना हो। नाउ दिस इज स्वीटनेस। ऑफ कोर्स इस्लाम पे कुछ लोग सहजियावाद भी करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। पर जितनी ज्यादा भक्ति गहरी होती जाती है उतनी ज्यादा स्वीटनेस, मधुरता आती चली जाती है। जैसे कि प्रभुपाद जी जो थे, प्रभुपाद जी के समय में लास्ट दिस वाज 1977 और ये जुलाई अगस्त का महीना है, और प्रभुपाद जी अभी अपनी एकदम टर्मिनल इलनेस में है। तो प्रभुपाद जी पालकी में बैठे हुए थे, तभी एक भक्त जो है थाली में भोग लेकर के जा रहा था भगवान को ऑफर करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा क्या लेके जा रहे हो? तो उसने दिखाया, प्रभुपाद ये लेके जा रहा हूं मैं। प्रभुपाद ने उसमें से कुछ निकाला, खाया, कहे जाओ भोग लगा दो। अब ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, जो गहरे भक्त हैं, वो ये कार्य कर सकते हैं वहां समय। जय श्री श्री राधा पार्थसारथी लता विशाखा देवी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौनिताय की जय। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान के भक्त हैं इसीलिए उनको चिंता हो रही है। उनको चिंता हो रही है कि मेरे प्रभु को कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो कि युद्ध करते वक्त युद्ध में उनको कष्ट हो बाद में, क्योंकि उसकी तामसिक शक्ति बढ़ जाएगी।
पर किसी की तामसिक शक्ति का भगवान पे कोई प्रभाव पड़ता तो नहीं है। तो भगवान जो है युद्ध लड़ रहे हैं, अब युद्ध लड़ रहे हैं, तो युद्ध लड़ते हुए उसने क्या किया, उसने भी अपनी गदा मारी हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने भी गदा मारी। जब गदा से गदा लड़ी तो भगवान की गदा जो है फिसल के गिर गई। अब इस पे सारे देवता लोग चिंतित हो गए थे, अरे शाम का भी मतलब प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी इस व्यक्ति को, ये तो अभी से बहुत ताकतवर। तो थोड़े घबरा गए। भगवान ने देखा कि भक्त लोग थोड़े घबरा रहे हैं, पर ये इसलिए भी होता है क्योंकि भगवान लड़ाई का जो है उसमें आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं। इसलिए थोड़ी मेरी गदा फिसल गई, थोड़ी तुम्हारी गदा फिसल गई, थोड़े तुम फिसल गए, थोड़े हम फिसल गए, थोड़ा रोमांच भी हो ना, है कि नहीं? नहीं तो इट इज वेरी बोरिंग ना, बहुत ही बोरिंग है। तो भगवान ने भाई क्या, भाई परमात्मा रूप में है ही है, तो हिरण्याक्ष भाई हार्ट में बैठे हुए हैं, हार्ट की 2-4 नर्व्स पकड़ ली, वो मर गया। वो कहते हैं अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बड़ा बोरिंग है ये तो। ऐसा आप अगर मूवी देखने के लिए जाए, मूवी में जो मूवी की शुरुआत हुई, आई लव यू, लड़की बोला आई लव यू टू, विल यू मैरी मी, ऑफ कोर्स, दोनों को मैरिज हो, और फिर एट द एंड एंड दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। ये मूवी हिट है फ्लॉप है? फ्लॉप है। कहता कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। विलन भी आया, विलन ने बाजा बजाया, कहता बहुत बढ़िया शादी हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, दिस इज वेरी बोरिंग। तो लीलाओं में रोमांच के लिए जो है ऐसा होता है, रोमांच के लिए। जैसे कि हिरण्यकशिपु जब मारा भगवान ने, तो एक समय है कि उनको अपनी गोंद में लिटा करके युद्ध भी किया, युद्ध करते हुए हिरण्यकशिपु थोड़ा फिसल भी गए, फिर पकड़ा, युद्ध हुआ, फिर बाद में चीर दिया। कभी कभी भगवान से थप्पड़ मार के मार देते हैं उसको, कोई एडवेंचर नहीं करते, जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है, थाड़ मार के खत्म। ऐसे भी लीला की हुई है। मरजार नरसिंह रूप में आते हैं, तब मूषक दैत्य के रूप में आते हैं हिरण्यकशिपु, मूषक दैत्य मतलब चूहे के रूप में, और मारजार नरसिंह यानी कि बिलौटे के रूप में आते हैं नरसिंह भगवान। तो बिलौटा जो है शिकार करता है मूषक दैत्य यानी हिरण्यकशिपु का, थप्पड़ मार के वहीं खत्म, दैट्स इट। कोई उसमें और ज्यादा लीला खींचना खाचना नहीं है उसके अंदर, सिंपल नहीं। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष के साथ भगवान की लीला कर रहे हैं, तो युद्ध कर रहे हैं, तो क्या मेरे हाथ से भैंस फिसल गया। उसके बाद फिर युद्ध हो रहा है, थोड़ा इनके वक्षस्थल पे इसने प्रचंड प्रहार किया, उसके बाद भगवान ने प्रचंड प्रहार किया, सारे हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन सारे हथियार निरस्त्र कर दिए, एकदम अर्थहीन कर दिए, चितर बितर कर दिए भगवान ने। और ऐसी परिस्थिति में जब सारे जो देवी देवता थे बहुत ही घबरा रहे थे, तो फिर भगवान ने कहा चलो अब लीला समाप्त करते हैं, करें आखिरी क्लाइमेक्स कर दें, चलो जी। उसका भगवान ने फिर यहाँ पर मूसा मारा। जब यहाँ भगवान ने यहाँ पंच मारा जब हिरण्याक्ष के, तो आंखें जो है बाहर निकल आई, और फिर एकदम मूर्छित होकर के धाड़ दिना गिर गए और खत्म हो गए। और ये करने के बाद भगवान ने अपने शरीर को ऐसे किया, ऐसे शेक किया। जब शेक किया तो उनके जो गर्भोदक सागर जो कि उनके शरीर के बालों में जो था, वो जो है इधर उधर बारिश की तरह यहाँ गया। तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने उसको लिया और चरणामृत के रूप में उसको पिया, कि भगवान का अभिषेक। भाई अभिषेक तो ये होता है ना कि जो जिससे स्नान हुआ भगवान का, तो भगवान का स्नान हुआ हुआ है। भगवान ऐसे अपने आप को शेक किया, तो जितना निकला तो सब जो देवी देवता थे उन्होंने उसको इकट्ठा किया और फिर उसका पान किया चरणामृत का। तो इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की वराह अवतार में आकर के। और वराह अवतार में भगवान आते हैं तो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और वराह रूप में आते हैं, वराह रूप में आते हैं ये बताने के लिए। और वराह रूप में भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं कि सब के सब उनको देखते ही रह गए। देवी देवतागण जितने भी ऊपर के लोग, के जितने भी लोग हैं, सब के सब निहार रहे थे भगवान को, कि भगवान वराह रूप में भी अगर आते हैं वो भी आकर्षक, उसमें भी आकर्षण है वास्तव में भगवान के। तो इसीलिए भगवान का सुंदर रूप है, अचिंत्य रूप है भगवान का, और अचिंत्य रूप से सुंदर है भगवान, अत्यंत सुंदर है भगवान। तो ये सुंदर रूप में भगवान आते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो वराह द्वादशी में हमें ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरी भक्ति भी कीचड़ में गई हुई है, हमारी भक्ति का ये बहुत बुरा हाल है। जपा करते वक्त नींद के झोंके आते हैं, किताब खोलते हैं, पहली बात तो किताब को टच करने का मन नहीं करता, तो लोग और दूर आते हैं। किताब के ऊपर धूल हटाने का भी मेरे पास समय नहीं है, धूल हट भी जाती है तो छूने का समय नहीं है, छू लेता हूं तो खोलने का समय नहीं है, खोल लेता हूं तो पढ़ने का समय नहीं है, जब पढ़ लेता हूं तो समझ में कुछ नहीं आता है, समझ में कुछ नहीं आता है तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाती है। अरे प्रभु बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो आपकी कृपा हमें चाहिए, हमारी भी भक्ति कीचड़ के अंदर गई हुई है। तो इसीलिए आप वराह रूप में आ रहे हैं और जिस तरह से पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, तो हमारा भी उद्धार कर दीजिए। हमारा बहुत बुरा हाल हो रखा है, ऐसा बुरा हाल हो रखा है कि हम बता नहीं सकते, बताएंगे तो शर्म आएगी हमको कि हमारा क्या क्या हो रखा है।
लेकिन आप तो सब जानते हैं हमारी बायोग्राफी। तो इसीलिए हे वराहदेव हमारा भी कल्याण करें, हमारा भी उद्धार करें हे वराहदेव। तो वराहदेव जो है फिर हमको निश्चित रूप से हमारा उद्धार करेंगे। और जिस जगह पे भगवान ने जिस टस्क जहां लगाया था वो क्षेत्र उडुपी के पास है, उसको बोलते हैं श्री वराह क्षेत्र। तो वो स्थान है जहां भगवान का वो स्थान है जहां भगवान ने टस्क लगा करके उठाया था। और कुछ भक्त ये बताते हैं कि भगवान ने जब उठाया तो पृथ्वी डूबी, लेकिन पृथ्वी में वृंदावन और मायापुर ये दो स्थान नहीं डूबे, क्योंकि ये तो दिव्य जगत के हैं, ये तो प्रलय में, ये तो पानी में कभी डूबते नहीं है। तो भगवान ने एक टस रखा नवद्वीप में, एक टस को रखा वृंदावन में, और फिर पृथ्वी को ऐसे करके निकाला, क्योंकि दो स्थान थे ये डूबे नहीं थे, ये अभी भी क्लियर थे। तो वहां पर भगवान ने अपना टस को फिक्स किया और फिर निकाला। तो ये भी एक वर्णन आता है आचार्यों के द्वारा। तो वराहदेव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारी भक्ति की रक्षा करें और हम भी आगे बढ़ सकें। आप यू आर वेदास पर्सोनिफाइड, तो ये दिव्य ज्ञान है हम के हमारे हृदय में प्रकट हो सके और हम भक्ति का आनंद ले सके, ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो श्री वराहदेव की जय, वराह द्वादशी महामहोत्सव की जय। ओके, अभी हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत में से बैकग्राउंड म्यूजिक जय। सो प्रभुपाद लीलामृत जी की जय। तो हम अमेरिका में प्रचार भाग 2 इससे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये है लॉस एंजलिस, जुलाई 22, 1975 का समय है। ये बहुत ही एडवेंचरस टाइम था। ये इतना प्रेरणात्मक समय है कि अगर कभी हमारी भक्ति या हमारा गुरु के प्रति निष्ठा अगर कमजोर हो रही हो, सेवा में आलस आ रहा हो, तो ये पाठ पढ़ लेना चाहिए, आलस भाग जाएगा। तो ये भाग हम आज पढ़ रहे हैं। ओके, 3 सप्ताह से अधिक हो गया था जब श्रील प्रभुपाद ने बीबीटी को 2 महीने में 17 पुस्तकें, चैतन्य चरितामृत की 17 पुस्तकें छापने का आदेश दिया था। अब रामेश्वर और राधा वल्लभ ने रिपोर्ट दी कि सभी विभागों में 24 घंटे काम हो रहा था और लक्ष्य प्राप्ति के लिए भक्त दृढ़ संकल्प थे। अधिकांश प्रेस कर्मचारी 4:30 बजे सवेरे मंगल आरती में उपस्थित होते थे, निर्धारित संख्या में माला जपते थे और देर रात तक काम में लगे रहते थे। कभी कभी वह केवल एक बार खाना खाते थे। वेरी इंस्पिरेशनल। अक्सर हम खाना और सोना तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, साधना भले ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कहते हैं वैसे आनंद तो वैसे ही नहीं आ रहा है यार, तो क्या करें, इंद्र तृप्ति की और ही हो लेते हैं और कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, यहाँ तो करके कुछ हो नहीं रहा हमारे पास। तो कभी कभी जो है हम बिजी होने के नाम पर अपनी साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अगर हम अपनी साधना के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो पिछला खाया हुआ है वो कुछ समय चलेगा। जैसे पेड़ को पानी देना बंद कर दें तो कुछ समय के लिए वो खड़ा रहेगा, क्योंकि पिछला खाया हुआ है उसने कुछ, तो इसलिए कुछ समय वो खड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता है कि पानी मिलता ही नहीं है तो पेड़ सूख करके गिर जाएगा। उसी प्रकार से हमने पहले श्रवण जो किया हुआ है उस वजह से हम कुछ समय तो खींच सकते हैं अपनी गाड़ी, लेकिन अगर हम पानी देना बंद कर देते हैं तो कुछ समय बाद ये पेड़ सूख जाएगा, ये भक्ति का जो वृक्ष है ये सूख जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी भी तरह से किसी भी कीमत पे अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वी हैव टू बैलेंस आवर सेवास एज वेल एज आवर साधना। कम से कम इतनी तपस्या तो हमको करनी चाहिए कि हम लोग मंगल आरती आया करें। आप में से कितने लोग हैं जो हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर में आकर के सारा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं? ओके, आप में से कितने लोग हैं जो कि ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे भक्तों को जानते हैं जो कि सोचते हैं कि रजाई के अंदर मंगल आरती करने का आनंद अपना ही है? देखिए, आपने सुना है ना, डर के आगे जीत है, सुना आपने, है ना? उस तरह से कंफर्ट जोन के बाहर कृपा है। कंफर्ट जोन के अंदर कृपा नहीं होती। कंबल के अंदर अच्छा लगता है और संडे मॉर्निंग हो, और क्या चाहिए। लेकिन अगर हम कंबल छोड़ते हैं और हम्बल हो करके मंदिर आते हैं और श्रवण कीर्तन करते हैं, ये तपस्या, इतनी तपस्या भी नहीं करेंगे तो भला हम फिर देखो, कृष्ण प्रेम की हमें सपना नहीं देखने चाहिए। फिर कृष्ण प्रेम इज एन फैंटस्मोगोरिया। सतयुग के लोग 60,000 साल तपस्या करते थे और कॉन्सेंट्रेटेड वाली अच्छी क्वालिटी की तपस्या करते थे, फिर उनको वैकुंठ भक्ति प्राप्त होती थी। हमको व्रज भक्ति चाहिए, 60 साल भी नहीं लगाएंगे हम। अरे इतने 30 मार कहां हम हो गए ना।
तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी मॉर्निंग साधना का ध्यान दें। और हमारा जो अनुभव रहा है अभी तक कि भले ही कितने अच्छे प्रचारक हों, अच्छा बोलते हों, बड़े नॉलेजेबल हों, लेकिन अगर साधना कमजोर होती है तो ऐसे लोग ज्यादा समय टिकते नहीं हैं। फिर वो सोसाइटी खोल लेते हैं, टेक और गिव व्हाटएवर। लेकिन ऐसी सोसाइटी खोलने के बाद भी शुरुआत तो अच्छी होती है, खूब धूम धड़का होता है, थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ सेटल हो जाता है। और जब महाराज से वह पूछा गया था श्री गोपाल कृष्ण महाराज से कि महाराज वो इतने अच्छे प्रचारक थे और वो चले गए, तो क्यों चले गए? तो महाराज ने कहा दैट पर्सन नेवर हैड गुड मॉर्निंग प्रोग्राम। और जब महाराज से पूछा गया था महाराज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आप इतने सक्सेसफुल जीबीसी हैं, सक्सेसफुल गुरु हैं, सन्यासी हैं, आपकी सफलता क्या राज है? महाराज ने कहा अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड आई ऑलवेज अवॉइड वैष्णव अपराध, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इसीलिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं मायापुर में एक गौड़ी मठ के सन्यासी उनसे मिला था मैं, एंड ही वाज नॉट अ क्रिटिकल वन, ही वाज वेरी गुड एंड ही वाज अप्रिशिएटिंग इस्कॉन, बड़ी प्रशंसा कर रहे थे इस्कॉन की। और उन्होंने कहा आपको पता है आप लोग क्यों सफल हो? आपकी सफलता का राज है कि आप लोग सुबह जो मंगल आरती करते हो और साथ बैठ करके जो जपा करते हो स्पेशली, और उसके बाद जो गुरु पूजा करते हो, ये इतना पावरफुल पैकेज है कि आप लोग अनस्टॉपेबल हो। आपको कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया की ताकत रोक ही नहीं सकती। रीजन बीइंग आप लोगों का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, स्पेशली श्रीमद् भागवतम क्लास ऑल्सो। ऐसे नहीं श्रीमद् भागवतम क्लास हमें नहीं सुननी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या बाकी एक्टिविटीज में ना इंटेलेक्ट की इतनी डिमांड नहीं होती, इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए होती है, सोचना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो कभी कभी भक्त जो है हरि कथा को लेकर के लूज होते हैं, यार लेक्चर सुनाएंगे, वही है आत्मा परमात्मा का फेली है यार, वो मोटा मोटा वही है, अच्छे अनर्थ है अपना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, अनर्थ निवृत्ति होनी है, कृष्ण प्रेम है, मोटा मोटा वही है यार, देख वही है, गोलोक जाना है, ठीक है, मोटा मोटा सबकी कहानी है, दुकानदारी वही है, ठीक है। बाहर कुछ ढंका कर लेते हैं यार, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेते हैं, उस पर इंटरेस्टिंग मैसेज आते हैं, मस्ट रीड, अमेजिंग वीडियो, वंस इन अ लाइफ टाइम, अरे तो बनता है, ये तो बनता है, ये तो बनता है। बस तेरी भक्ति का बनना जो है बस वो रुक गया है, बाकी सब बनता है। तो इसीलिए ये मॉर्निंग प्रोग्राम, ये हरि कथा में बैठना, श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठना बहुत अधिक आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज भक्ति की भावना नहीं आती है। जो भक्त तो मेहनत कर रहे हैं ना, दिस विल अपीयर लाइक अ जॉब। इतनी मेहनत जो भक्त कर रहे हैं, दिस विल अपीयर लाइक अ जॉब। कहते हैं हाँ क्या करें, अब ये जॉब है 12 घंटे, अब क्या करें, अब ये है इनके प्रभुपाद जी, इन्होंने हमको लगा दिया, अब चलो लग जाओ यार, और क्या। पर ना ऐसा नहीं है, पर यहाँ भावना भी अच्छी है। रीजन बीइंग सही भक्तों का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए चाहे हम कितने भी बिजी हों, लेकिन इतना बिजी हमें नहीं होना है, इतना संसार का हमें उद्धार करने के लिए नहीं निकलना है कि अपना ही बेड़ा गर्क हो जाए। तो जन्म सार्थक करी, कर परोपकार। तो अगर दूसरों को उपकार करने से पहले अपना जीवन सार्थक हमें करना पड़ेगा। जैसे कि अल्फांसो मैंगो के फ्लेवर का डकार लेने के लिए अल्फांसो मैंगो खाना पड़ेगा। अगर आप बोले अल्फांसो मैंगो का डकार लीजिए अभी उसी फ्लेवर का, कहते कैसे ले लें, कहते कोशिश करो, निकला नहीं निकला, अल्फांसो मैंगो खाओ, फिर अल्फांसो मैंगो के फ्लेवर का डकार निकालो। तो हमारी साधना है आहार, प्रचार है डकार। साधना है आहार, प्रचार है डकार। अगर आहार अच्छा होगा तो डकार भी अच्छा होगा, यानी प्रचार भी अच्छा होगा। और अगर हमारी साधना होगी कमजोर, यानी आहार होगा कमजोर, तो प्रचार में ज्यादा जान आएगी नहीं, आएगी तो कुछ समय के लिए होगी और निकल जाएगी उसके बाद। सो दैट मींस यहां पर ये बहुत अधिक आवश्यक है कि हम भक्तों को अपना मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा रखना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है? एक्चुअली व्हेन वी कम टू मंगल आरती, मंगल आरती क्या है? भगवान का हम जो दर्शन कर रहे हैं, दैट इज द बेडरूम ऑफ कृष्णा। सुबह 4:30 बजे जो है भगवान बेडरूम में है, और जो लोग मंगल आरती में भगवान बेडरूम में अपना दर्शन दे रहे हैं। बेडरूम में किसको बुलाते हैं? अरे रत्थु खैरों को, अपनों को जो कि मेरे बड़े करीब हैं। तो जो बड़े भगवान के नजदीक अगर हम आना चाहते हैं, मंगल आरती आना चाहिए। इसलिए भगवान ने सुबह जहां श्रृंगार भी नहीं किया होता, 1-2 अपने कपड़े पहने हैं, एक आध हल्की बुल्की माला होती है, क्योंकि सोते वक्त के बाद जब उठते हैं ऐसा तो वेरी इजी कपड़े पहनते हैं, राइट? ऐसा कोई गहने वहने ताम झाम वो 7:15 बजे वाली दर्शन में होता है कि ओके। लेकिन 4:30 बजे आने का मतलब भगवान, मैं आपका ना इनर सर्कल का व्यक्ति होने में मेरे इंटरेस्ट है, सो अगर आपकी कृपा हो तो हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जितने ज्यादा हम कृष्ण में एब्जॉर्ब होंगे, उतने ज्यादा माया से अनएब्जॉर्ब होंगे।
जैसे कि वो मछलियां जो कि सतह पे घूमती हैं, ईगल उसी का शिकार करता है, बाज उन्हीं का शिकार करता है। लेकिन जो मछलियां नदी के अंदर रहती हैं, बाज उनका शिकार नहीं कर पाता। उसी प्रकार से भक्ति में जो गहरे जाते हैं, माया उनका शिकार नहीं करती। जो भक्ति में ऊपर ऊपर रहते हैं, माया उन्हीं का शिकार करती है। ऐसा पीपल से, देखो, डोंट टेक भक्ति सो सीरियसली, जस्ट स्विम, डोंट डाइव, जस्ट स्विम। बेटा स्विम करोगे तो ऊपर से बाज आएगा, स्विमिंग का एपिसोड खत्म करके चला जाएगा। तो अगर भक्ति की रक्षा करनी है तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम, और इसलिए जो भक्त है मेहनत कर रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल एडिटर्स, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इस्कॉन के अन्य भागों में अतिरिक्त संपादक, चित्रकार, फोटोग्राफर, क्रमणिका बनाने वाले, टाइप करने वाले, प्रूफ बनाने वाले, प्रूफ पढ़ने वाले और लेआउट करने वाले लोग बुला लिए गए थे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी सहयोग दे रहा था। ऐसा लगता था मानो इस कार्य के अतिरिक्त उनके लिए किसी अन्य चीज का अस्तित्व नहीं रह गया था। दिस वाज टोटल एब्जॉर्प्शन। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी जा रहे थे एयरपोर्ट की ओर, गाड़ी में बैठने लगे थे तो एक पांव गाड़ी के अंदर था, एक पांव बाहर था, बस बैठने वाले थे, तो एक डिवोटी दौड़ता हुआ आया और इस दौड़ते हुए आते हुए भक्त ने कहा, श्रील प्रभुपाद मेरा एक सवाल है। प्रभुपाद ने कहा, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? तो उसने कहा, श्रील प्रभुपाद, व्हाट इज दैट सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस? वो एक सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, वो क्या चीज है जो कि भक्ति में प्रगति को निर्धारित करती है? प्रभुपाद जी ने एक शब्द कहा बस, एब्जॉर्प्शन, तल्लीनता। तो वही यहां भक्तों के साथ हो रखा है कि कंप्लीटली पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड है सेवा के अंदर, और कुछ सोच ही नहीं रहे। वो देश के सबसे बड़े मुद्रक किंग स्पोर्ट प्रेस ने छपाई का काम अपने हाथ में ले लिया था। वह इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि वह अन्य सभी कार्यों को रोक दें, ताकि उसके लिए सभी प्रेस और जल्दसाजी विभाग 24 घंटे इस काम में लगे रहे, जब तक कि सभी 17 खंड नहीं छप जाते। न्यूयॉर्क की एक कागज कंपनी किफायती शर्तों पर सारा कागज देने को राजी हो गई थी, ताकि निर्धारित समय में काम पूरा हो सके। बीबीटी का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर भारत पहुंचकर चैतन्य लीला के स्थानों का, विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में फोटो खींचने में व्यस्त हो गया था। श्रील प्रभुपाद कलाकारों और बंगाली संपादकों को खुले तौर पर समय देकर उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उनके शिष्य दिन में कई बार संस्कृत और बंगाली शब्दों के सही प्रयोग के विषय में पूछने के लिए उनके पास आते थे। वह केवल भाषा की विद्वता की बात नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अनुवाद पूर्व आचार्यों की व्याख्या और स्वयं प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत की अनुभूति के अनुरूप होना था। श्री प्रभुपाद ने शिष्य संपादकों को आगाह कर दिया था कि मनमाना परिवर्तन ना करें, वरन पूछ लें। तो एडिटिंग जो है, एडिटिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा थी जो कि भक्तों ने की। अभी एडिटिंग जो है ये बहुत ही स्ट्रेनियस टास्क है, बहुत ही मतलब एब्जॉर्प्शन का टास्क है ये। तो कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो कि स्पेशली क्योंकि इंटरनेट पे लोग काफी जाते हैं, तो ऐसी भ्रांतियां हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं। ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता नहीं है, ये तो जयद्वैत महाराज की भगवत गीता है। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। हम इस बात को इसलिए एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इंटरनेट पर भी काफी कुछ चीजें आती रहती हैं, तो कभी कभी भक्त कंफ्यूज होते हैं कि क्या वाकई में श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या एडिटिंग की आवश्यकता थी या नहीं थी। तो एडिटिंग की आवश्यकता थी, और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, इन दोनों में एक बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे हम अगर किसी से बात करते हैं और हम जो लिखते हैं, दोनों अंग्रेजी हैं, लेकिन दोनों अंग्रेजियों में थोड़ा अंग्रेजी भाषा में फर्क होता है। जैसे अगर मैं ऐसे किसी को बोलूं कि सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, टुमारो आई वोंट बी कमिंग, ठीक है, मैंने इंग्लिश में बोला। इंग्लिश में हम लिखेंगे, लेकिन लेटर में लिखेंगे आई बेग टू स्टेट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, टुमारो आई वोंट बी एबल टू कम, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, फेथफुली योर्स नेम। तो सेम बात है, लेकिन एक रिटन भाषा है, एक बोलने की भाषा है। प्रभुपाद जी ने आप जो ग्रंथ हैं वो बोल करके लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी जब ग्रंथों को देखते थे, चारों और टीकाएं होती थी आचार्यों की, और प्रभुपाद जी उसमें देखा करते थे और बोला करते थे। तो वो एक स्पोकन इंग्लिश है। तो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। तो स्पोकन इंग्लिश को रिटन इंग्लिश में करने के लिए एडिटिंग की आवश्यकता थी। दूसरा कारण था कि प्रभुपाद जी का बंगाली एक्सेंट, तो प्रभुपाद जब बोला करते तो उसमें बंगाली एक्सेंट होता है। सो
देयर वाज अ डिवोटी सॉन्टॉन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जो है वो ससुर वहां लिख रहे हैं सॉन्टॉन गोस्वामी, SONTON। तो बाद में जाके उन्होंने पता किया ये सॉन्टॉन गोस्वामी नहीं है, ये सनातन गोस्वामी है एक्चुअली। तो इस प्रकार के कई सारे शब्द थे जो कि प्रभुपाद जी के बंगाली एक्सेंट की वजह से कुछ और ले दिए गए थे एक्चुअली। तीसरा कारण था कि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो भक्तों ने जो सुना कान में लगा करके और टाइप किया, उन्होंने कुछ और सुन लिया, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो क्लैरिटी ऑफ वॉइस इतनी नहीं थी, तो कुछ और टाइप कर दिया। जैसे कि उसमें आता है एंड देन द लॉर्ड वाज वर्शिप्ड विद सेंटली आर्टिकल्स, भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर डिवोशन में। तो भक्ति नेक्टर डिवोशन में जब लिखा द लॉर्ड इज वर्शिप्ड विद सेंटली आर्टिकल्स, बाद में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया पता लगा नहीं ये लिखा गया है द लॉर्ड वाज वर्शिप्ड विद सेंटेड आर्टिकल्स, सेंटेड और सेंटली, लेकिन उस वक्त सेंटली सुनाई दिया तो भक्त ने सेंटली टाइप कर दिया। और प्रभुपाद जैसे वो बोलते हैं सो एंड देन द किल द मून, सो देन ही सॉ एंड देन ही सॉ द मून देन ही सॉ द मून, उसने टाइप कर दिया, लेकिन उसको अच्छे सुना गया एंड देन ही सॉ द डीमन, डीमन था नॉट द मून। तो इस प्रकार के चेंजेस हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया तो और क्लैरिटी से प्रभुपाद जी की आवाज सुनाई दी, तो इस तरह के फिर चेंजेस करने पड़े। और कुछ चीजें हैं जो कि जल्दी एडिटिंग हुई, जल्दी पब्लिशिंग हुई, तो उस वजह से क्या हुआ कुछ पैराग्राफ रेप्लिकेट भी हो गए, यानी एक ही सेंटेंस को दोबारा यहां पर फिर से आ गया, ये जो पैराग्राफ था पूरा दोबारा से आ गया, तो पैराग्राफ पूरा हटा दिया क्योंकि ये पैराग्राफ ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहां पर। तो इस प्रकार से एडिटिंग मिस्टेक्स भी हुई थी प्रभुपाद जी के समय में। और कुछ को मानना है कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद एडिटिंग आवश्यकता नहीं है, एडिटिंग आवश्यकता थी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि एक ही पेज को खुद एडिट किया, प्रभुपाद जी ऐसे करते ओ नाइस, उसको कुछ पार्ट पढ़ेंगे, कुछ पार्ट प्रभुपाद जी नहीं पढ़ा करते थे एक्चुअली, तो इसीलिए उसकी दोबारा एडिटिंग करने की आवश्यकता पड़ी। मैं एक ऋत्विक मायावादी से मिला था वृंदावन में, तो वो उसने यही बोला, कहता है देखो आप प्रभुपाद जी की बुक्स चेंज होगी ना। मैंने कहा अच्छा ये बताओ ये प्रभुपाद जी की बुक्स भला क्यों चेंज कर रहे हैं, ये इस्कॉन वाले क्यों आए दे आर चेंजिंग? कहता है सेलिंग, सेल बढ़ाने के लिए, और क्या, ताकि ज्यादा बिके, पैसा है इन लोगों के पास, पैसे के भूखे लोग हैं। कहता है अच्छा ठीक है जी, वेरी नाइस। अब ये एब्सोल्युटली एब्सर्ड और इलॉजिकल है। जैसे अगर मैं किसी को बुक देता हूँ, हियर इज भगवदगीता, मैंने किसी को दी, ये प्लीज ये भगवदगीता है, ये लीजिए, कहता है अच्छा नाइस, बाइंडिंग देखूंगा मैं, पेपर क्वालिटी देखूंगा मैं, थोड़ी कलर पिक्चर देखूंगा मैं, कितने के 100 रुपीज, ओके। मैं एडिटिंग डिटेल में तो जा ही नहीं रहा कि पैराग्राफ ठीक हुआ नहीं हुआ, इल फॉर्चून या इल हाइफन फॉर्चून हो गया, we don't go into the editing details. So absolutely absurd illogical argument है कि जो है ये सेल बढ़ाने के लिए, absolutely not। हम सब भक्त कैसे बने, ये so called changed भगवद गीता से, so called changed books, so these books are still as it is। और ये श्री जयद्वैत महाराज का ये बहुत ही बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। और प्रभुपाद जी ने जो है बोला भी, what Jayadvaita edits, it is more closer to what I want to say। इसे एक बार जयद्वैत महाराज ने क्लियर भी किया प्रभुपाद जी से कि श्रील प्रभुपाद यू हैव रिटन एंड देन द पर्सन कम्स टू ब्रह्मन, आप ये कहना चाहते हैं देन द पर्सन बिकम्स एज प्योर एज ब्रह्म? प्रभुपाद ने कहा यस आई वांट टू से दैट, एंड द पर्सन बिकम्स एज प्योर एज ब्रह्म। जब प्रभुपाद ने बोला तो व्यक्ति जो है ब्रह्म में पहुंच जाता है, तो फिर जयद्वैत महाराज ने क्लियर किया प्रभुपाद इसका मतलब है कि व्यक्ति इतना शुद्ध हो गया है कि वो ब्रह्म के जैसा हो गया है, कि समान शुद्ध हो गया है। प्रभुपाद ने कहा हाँ इसका मतलब यही है, मैं यही चाहता था कि हाँ आए कि व्यक्ति सिद्ध अवस्था में ब्रह्म के समान शुद्ध हो जाता है। तो प्रभुपाद मैं इसको ये चेंज कर दूं, कहते प्रभुपाद ने कहा चेंज कर दूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो कहना चाहते हैं उसको और अच्छे से क्लैरिफाई किया है श्री जयद्वैत महाराज ने। तो लेकिन हाँ चेंज करने के लिए मना किया। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो प्रभुपाद जी ने दिए जो इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है, लाइक फ्रूटिव, फ्रूटिव जो है चेंज कर दें, ना फ्रूटिव आप शब्द देखेंगे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रूटिव एक्टिविटी आपने सुना राइट है ना, फ्रूटी हमने पी हुई है लेकिन फ्रूटिव हमने बाद में कभी नहीं सुना हुआ राइट। फ्रूटिव जो शब्द है ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। फ्रूटिव एक्टिविटीज, फ्रूटिव अगर आप MS वर्ड में टाइप करेंगे वो लाल कर देता है उसको, क्योंकि ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये वर्ड श्रील प्रभुपाद जी की डिक्शनरी से आया, ट्रांसेंडेंटल वर्ड से आया है फ्रूटिव। ओबई सेंसेस भी लाल कर देता है, ओबई सेंस करता है लेकिन ओबई सेंसेस नहीं करता वो। डिसाइप्लिक सक्सेशन, डिसाइप्लिक शब्द भी नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने दिया है। तो प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी को भी सुधारा है कि तुम्हें थोड़ी कमजोरी थी, तुम अंग्रेजी को पूर्ण किया है श्री प्रभुपाद जी ने, अधूरी थी अंग्रेजी। तो इसीलिए इस तरह के चेंजेस भक्तों ने नहीं किए कि वो फ्रूटिव को चेंज कर दें, है ना, कि उसको फ्रूटिव कर दें, FRUIT
TEY कर दें, उसको फ्रूटी कर दें ना, ये सब चेंजेस नहीं किए, या डिसाइपुलर कर दें, डिसाइपुलर सक्सेशन कर दें उसको, ऐसे चेंजेस नहीं किए भक्तों ने। सो प्रभुपाद जी ने के जो वर्ड्स हैं उनको मेंटेन भी किया एंड येट एट द सेम टाइम उसको एडिट करके बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स में कोई फ्लॉ नहीं है, देयर इज नो फ्लॉ, ना कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ ना ग्रामेटिकल फ्लॉ, या फ्लॉलेस। तो ये संपादन की सेवा की श्री जयदेव महाराज ने, और हम बहुत ऋणी हैं श्री जयदेव महाराज जी के इसके लिए। ओके, इसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। कलाकारों के प्रश्न आमतौर पे ये होते थे कि श्रील प्रभुपाद की दिव्य दृष्टि के अनुसार चित्र में चीजें किस प्रकार दिखाई जानी चाहिए। चित्रों को सब तरह से ठीक बनाने की अपनी इच्छा के कारण उन्हें प्रभुपाद के असंख्य प्रश्न, प्रभुपाद जी से असंख्य प्रश्न पूछने का लोभ होता था। प्रभुपाद जी ने कहा था कि उनके शिष्यों के दिव्य चित्र आध्यात्मिक जगत के झरोखे थे, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे हमारे पास होता है विंडोज टू द मटेरियल वर्ल्ड, विंडोज XP, विंडोज 2000, विंडोज NT, ये है विंडोज टू द मटेरियल वर्ल्ड। और ये जो पोस्टर्स बनते हैं, भगवान की तस्वीरें बनती हैं, चित्र बनते हैं भगवान के, ये है विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो आध्यात्मिक जगत के झरोखे। ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन। कलाकार नहीं चाहते थे कि उन्हीं कल्पना से दृश्य अस्पष्ट हो जाएं। एक दिन रामेश्वर श्रील प्रभुपाद जी के कमरे में एक कलाकार के चित्र को लेकर के आए, जिसकी दक्षता पर अधिक अनुभवी कलाकारों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। संबंधित कलाकार गौरी देवी दासी थी, जिनमें कलात्मक प्रतिभा थी और जो पुस्तक वितरण का काम करती थी, किंतु जिसे पुस्तक छपाई की आपात सेवा में लगाया गया था। इसके द्वारा बनाया गया द्वारा गुंडीचा मंदिर का चित्र रामेश्वर ने श्रील प्रभुपाद जी को दिखाया। प्रभुपाद का निर्णय था, आहा, ये तो बहुत अच्छा है। एक वरिष्ठ कलाकार भी वहां उपस्थित थे और उनसे कई तकनीकी भूलों की और इंगित किया, किंतु प्रभुपाद ने उत्तर दिया, एक अंधा चाचा कोई चाचा ना होने से अच्छा है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त पेंटिंग में ऐसी भक्ति भावना का चित्रण है जिसे पुस्तक के पाठक सराहेंगे। तो प्रभुपाद जी इस तरह के फ्लॉस को इग्नोर क्या करते थे। एक बार डायोरामास बनाए प्रभुपाद जी के भक्तों ने, तो उसमें भगवद गीता का चित्र था कि घोड़े हैं, अर्जुन है और कृष्ण है, और ये भगवद गीता का चित्र बनाया गया था, वो सीन कुरुक्षेत्र का। प्रभुपाद ने कहा, ये किसने बनाया है? तो जो भक्त थे बनाया, ये इन भक्तों ने बनाया। तो भक्तों को लगा प्रभुपाद प्रशंसा करेंगे, बड़ा अच्छा बनाया है। प्रभुपाद ने कहा, तुमने घोड़ों को तो कृष्ण से भी सुंदर बना दिया। वही कृष्ण सबसे अधिक सुंदर है, लेकिन आपने घोड़ों को तो कृष्ण से सुंदर बना दिया आपने। ओ भक्त ने कहा, अरे तो यस प्रभुपाद, सॉरी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, बट बिकॉज दीज हॉर्सेस आर कृष्णास डिवोटीज, दैट्स व्हाई दे आर मोर ब्यूटीफुल देन कृष्णा। तो प्रभुपाद फिर सलाह भी कहते हैं, थोड़ा सा तो मरहम भी लगाते हैं प्रभुपाद जी। तो दैट फेज प्रभुपाद जी इस तरह से इंडिकेशंस दिया करते थे, गाइडेंस दिया करते थे भक्तों को। और श्रील प्रभुपाद जी का विजन जो है कितना ट्रांसेंडेंटल है कि जब पंचतत्व की तस्वीर बनानी थी सन्यास की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, अब सन्यास वेश में, अब महाप्रभु ने सन्यास तो लिया है, अब अंदर से तो वैसे वो वैष्णव ही हैं, पर बाहर से सन्यास वेश में देखें तो उनका थ्रेड नहीं है और शिखा नहीं थी, बिकॉज मायावादी सन्यासी से लिया इसलिए। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद फिर हमें प्रभुपाद जी ये महाप्रभु की शिखा तो नहीं बनानी ना, और ये ब्राह्मण थ्रेड तो नहीं रखना। प्रभुपाद ने कहा, ना, शिखा बनाओ। हालांकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ग्रुप है, तो प्रभुपाद जी ने कहा, नाउ दिस इज द इंटरनल विजन ऑफ श्रील प्रभुपाद, कि चित्रकारों को प्रभुपाद जी क्या इंटरनल विजन दिया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु की भी शिखा बनाओ और चैतन्य महाप्रभु का ब्राह्मण थ्रेड बनाओ, बिकॉज एक्चुअली ही इज अ वैष्णव सन्यासी। और हमने इस वैसे कथा सुनी हुई है किस प्रकार से उनका इट वॉज अ वैष्णव सन्यास। एक्सटर्नली इट अपीयर टू बी मायावाद सन्यास, लेकिन इंटरनली वो इट वॉज अ वैष्णव सन्यास। किस प्रकार से थोड़ा सा सुकृत बताए थे कि जब तत्वमसी का मंत्र मिलना था केशव भारती से उन्हें, तो उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, केशव भारती से मिलना है मंत्र तत्वमसी। तो उन्हें जा करके मुरारी गुप्त से पूछा। मुरारी गुप्त ने कहा, इसका मतलब है तुम उन्हीं के हो। जो मायावादी कहते हैं तुम वही हो, लेकिन इसका एक आंतरिक मीनिंग ये है कि तुम उन्हीं के हो। अच्छा ठीक है, तो आप उनके कान में बोल दीजिएगा। तो अगले दिन जब महाप्रभु मिले, जब केशव भारती उन्होंने बोला कि ना कल मुझे सपने में आए थे आप, और आपने एक मंत्र दिया था मुझे, क्या आपने यही मंत्र दिया था? मैं कंफर्म करूं? कहते हैं हाँ मेरे कान में बताओ क्या कौन सा मंत्र था। तो उन्होंने वैष्णव अंडरस्टैंडिंग के साथ कि तत्वमसी का मतलब है कि तुम उन्हीं के हो, इस अंडरस्टैंडिंग से बोला, कल आपने मुझे मंत्र बताया था तत्वमसी, विद द फीलिंग कि तुम उन्हीं के हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो यही मंत्र देने वाला था। कहते फिर ठीक है, आइए कान में दे दिए। फिर
सो फर्स्ट ही मेड केशव भारती इनटू वैष्णव, और फिर वैष्णव से फिर उन्होंने संन्यास भी लिया. सो इस बार तो सब वैष्णव संन्यास. और वैष्णव होते हैं वो संन्यास लेने के बाद उनका बैरमैन थ्रेड भी रहता है, और जो शिखा होती है वो भी रखते हैं. सो दैट वे प्रभुपाद जी ने कहा दैट चैतन्य महाप्रभु की आप जब पेंटिंग बनाओ तो उसमें शिखा भी रखो और ब्राह्मण थ्रेड भी रखो. और प्रभुपाद जी बहुत धैर्य था. जब पेंटिंग्स देखा करते थे प्रभुपाद जी बहुत धैर्य था. प्रभुपाद जी ने बताया कि पंच तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. तो एक माता जी ने क्या किया, स्त्री के रूप में बना दिया उनको, मतलब उनका वक्षस्थल बना दिया, लंबे बाल बना दिए उनके. प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, कहते पंच तत्व. प्रभुपाद ने कहा दे वर नॉट वुमन, ये माताएं नहीं थी चैतन्य महाप्रभु, तुमने ये वक्षस्थल बना दिया, लंबे बाल बना दिए उनके. फिर प्रभुपाद को पता लगा ये जादू रानी माता जी ने बनाया था. कहते हैं ओहो जादू रानी माता जी ने बनाया. हाँ, जादू रानी, बिकॉज शी इज अ वुमन, शी लाइक्स लॉन्ग हेयर, दैट्स व्हाई शी आल्सो मेक्स लॉर्ड चैतन्य's लॉन्ग हेयर. महाप्रभु के लंबे बाल बनाए क्योंकि खुद के लंबे बाल हैं, इनके भी लंबे बाल बना दिए. और चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू सेव यू. अब भक्तों सुनाई दिया he has come to he has come to shave you. तो उनको सुनाई दिया he has come to save you. तो उन्होंने कहा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद. तो प्रभुपाद ने कहा yes he has come to shave you and save you both. तो प्रभुपाद इस तरह के करेक्शंस दिया करते हैं. और भक्तों को लोभ हुआ करता था कि प्रभुपाद इसमें क्या अब इंडिकेशन देंगे, क्या बताएंगे, ये लोभ हुआ करता था भक्तों के अंदर. तो इसीलिए एक बार तो प्रभुपाद जी को दिखाया उन्होंने एक तस्वीर. तो कृष्णा भक्त की इच्छा थी कि ना मैं विरह भावना में कृष्ण को बनाऊं, कि कृष्ण जो है राधा रानी की विरह में है. तो ऐसे करके फोटो बनाई. तो प्रभुपाद ने कहा इस कृष्णा हैविंग हेडेक, क्या कृष्ण का सर दर्द हो रहा है. कहता है ओ श्री प्रभुपाद ओ. तो फिर प्रभुपाद ने कहा, तो प्रभुपाद ने फिर उसको इसके अंदर करेक्शन दी. और एक में क्या किया, भक्त ने ऐसा बनाया कि राधा रानी यहां से आ रही है माला लेते हुए और कृष्ण यहां से आ रहे हैं माला लेते, लेकिन ना एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मतलब एज इफ वो यहां से ऐसे निकल जाएंगे. तो प्रभुपाद ने कहा राधा रानी हैज फाउंड समवन एल्स अपार्ट फ्रॉम कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अलावा किसी और को ढूंढ लेगा राधा रानी ने गला माला पहनाने के लिए. भक्त ने कहा अरे पेंटिंग में तो ब्लंडर हो गए यार, ये ऐसे बनाने थे ऐसे बना दिए, ऐसे निकल जाएंगे ये तो. प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली राधा रानी वांट्स टू गिव गार्लैंड टू द डिवोटी. यू अच्छी पेंटिंग बनाई ना तुमने. इस तरह से एनकरेज भी क्या करते थे प्रभुपाद जी. एक भक्त ने जो है कृष्ण का एक सिंगल चित्र बना दिया था. प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज नेवर अलोन, कृष्णा मीन्स टू, कृष्णा एंड यू. कृष्णा इज नेवर अलोन. कम से कम गाय बना दो, हिरण बना दो, मोर बना दो, पर कृष्ण को अकेले मत बनाओ. कृष्ण कभी भी अकेले नहीं है, लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण. और लीला क्या अकेले होती है, अकेले में तो ढीला काम होता है. सो कृष्ण ऑलवेज डज लीला. तो इसीलिए जब बनाओ तो कृष्ण के साथ कुछ और किसी और को चित्रण जो है साथ में होना चाहिए. तो प्रभुपाद जी इस तरह की इंडिकेशंस दिया करते थे और चित्र को जो है कंप्लीट करने के लिए इंडिकेशन दिया करते थे. इस तरह चित्र बनना चाहिए, उस तरह चित्र बनना चाहिए. तो दिस काइंड ऑफ स्पेशल इनपुट्स डिवोटीज विल रिसीव फ्रॉम श्रील प्रभुपाद. ये भक्त ने तो क्या किया, कृष्ण को ना बड़ा मस्कुलर बनाया, मतलब मसल्स हैं, ब्रॉड चेस्ट, थोड़े से 6 पैक 8 पैक. हमारा तो फैमिली पैक है, कृष्ण का तो 6 पैक बनाया कम से कम. प्रभुपाद ने कहा दैट्स अमेरिकन कृष्णा, दिस इज नॉट वृंदावन कृष्णा, दिस इज अमेरिकन कृष्णा. तो कृष्ण जो है फिर प्रभुपाद ने बताया कृष्ण जो है 15 साल के किशोर के रूप में इज वेरी सॉफ्ट. पर क्योंकि हमारी बुद्धि यही चलती है कि जो व्यक्ति ताकतवर होगा उसके थोड़े से कट्स होने चाहिए, थोड़े से ग्रूव्स होने चाहिए, थोड़े से यहाँ बिस्किट होने चाहिए. कृष्ण इज वेरी स्ट्रांग. Like sometimes people make हनुमान जी, फिर श्री राम की भी बनाते हैं तो ये पैक पुक बना के देते हैं, भाई ये दिस इज अ कंप्लीट पैक. ऐसा थोड़ी है भगवान. लॉर्ड इज वेरी टेंडर, वेरी सॉफ्ट. तो प्रभुपाद ने कहा ही इज 15 years old बॉय, टेंडर बॉय. तो वैसे जो है कृष्ण की तस्वीर बननी चाहिए. तो प्रभुपाद इस तरह के इनपुट्स दिया करते थे. जो पेंटर्स थे, पेंटर्स जो थे इसमें बहुत ही आनंद लिया करते थे. प्रभुपाद जिस तरह के इनपुट्स दिया करते थे. एक बार तो प्रभुपाद वृंदावन में थे तो जो तमाल वृक्ष जो है जो कोर्टयार्ड में, प्रभुपाद ने उसके जो पंखुड़ी उसको छूते वैसे बोलते हैं. प्रभुपाद ने कहा कृष्णा इज एज सॉफ्ट लाइक दिस, उसको छूते हुए. अब ये कौन बता सकता है जो कि जिसने कृष्ण का संग किया हुआ है. हमसे को पूछ रहे कृष्ण कितने सॉफ्ट है, कहते हैं पता नहीं है कितने सॉफ्ट है, बस सॉफ्ट है, सॉफ्ट है लाइक दैट. जैसे प्रभुपाद एक बार किसने पूछा कि ना यू हैव डिस्क्राइब्ड इन नेक्टर ऑफ डिवोशन दैट कृष्णा हैज वेरी सॉफ्ट टीथ. दांत भला कोमल कैसे होंगे, किसी दांत कोमल तो चबाया कैसे वो. प्रभुपाद ने कहा यस कृष्णा हैज पर्ल्स लाइक, मोतियों जैसे दांत हैं कृष्ण के, और वो सॉफ्ट है. इसका मतलब कि जो वो काटते हैं तो कष्ट नहीं होता.
जो काटते हैं, जब खाते हैं, फल भी कौन है? भगवान, एक भक्त का विस्तार है, वो उसकी भावना का विस्तार है। तो जब कृष्ण जब उस फल को खाएंगे तो फल को कष्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कृष्णा's टीथ आर सॉफ्ट। कृष्ण के जो दांत हैं बड़े मुलायम हैं। लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण पुस्तक की छपाई का काम भी की भाग दौड़ में बड़ी तेजी से आ गया। प्रभुपाद के प्रातःकालीन भ्रमण में और उनकी कक्षा में शामिल हुए बिना ही, यहां शाम को बगीचे में बैठकर पठन कार्य किए बिना ही प्रेस कर्मचारियों को दिव्य भावानुभूति होती थी। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पैराग्राफ है, दोबारा पढ़ रहा हूं सेंटेंस को। प्रभुपाद की प्रातःकालीन भ्रमण में और उनकी कक्षा में शामिल हुए बिना ही, ओके, यहां शाम के बगीचे में बैठकर पठन कार्य के बिना ही प्रेस कर्मचारियों को दिव्य भावानुभूति होती थी। प्रभुपाद जिस चीज को सबसे अधिक चाहते थे, कर्मचारी उसी के लिए दिन रात लगे रहते थे और मन में तर्क करते थे कि प्रभुपाद से मिलने के समय निकालना स्वार्थ पड़ता है, यानी कि सेल्फिशनेस होगी। ये अपनी सारी शक्ति कृष्ण की सेवा में लगा देना ही उसके लिए अतीव आनंददायी थी। कभी कभी ऐसा होता है वास्तव में कि हम सेवा में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम कथा के लिए नहीं आ पाए। एक होता है कथा में ना आना और एक होता है कथा में ना आ पाना, दोनों फर्क है। एक में है बहाना और एक में है कपट, कि मैं सेवा के नाम पे श्रवण कीर्तन को डाइल्यूट कर दूं, वो तो है कपट। और एक है कि मैं सेवा में तो सोचो कब वो समय आएगा, काश मैं भी हरि कथा में होता, काश कैसा हो जाता, काश कैसा होता। अगर ऐसी भावना में रह करके व्यक्ति अगर हरि कथा से दूर है तो वो भक्ति में कमजोर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इसका लाभ उठाता है कि भाई सेवा है जी, निकल लेते हैं, बता सकते हैं वी आर बिजी, बिजी, इसीलिए नहीं आ पाते, आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी। ऐसे व्यक्ति को तो भोगना पड़ेगा, उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो एक होता है कथा में ना आ पाना, एक होता है कथा में ना आना। तो कथा में ना आना गलत है, लेकिन ना आ पाना उसमें लाइसेंस मिल जाता है। रीजन भी यहाँ डिवोटी जो है प्रातःकालीन वाली जो भ्रमण है उसमें वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जान रहे कि ना हमें वो करना है जिसमें हमारे गुरुदेव की खुशी है। जब हम वो करते हैं जिससे मेरी खुशी है तो उसको बोलते हैं कर्म योग, कि क्रिया तो करेंगे अपनी मर्जी की, फल दे देंगे भगवान को। लेकिन जब क्रिया और फल दोनों ही भगवान के लिए होते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो अगर कोई सेवा करता करता देखिए प्रभु जी इस भक्ति के साथ सेवा मत लगाइए, आई कांट सी हिज फेस, सो इरिटेटिंग, इसकी शक्ल देख के मेरी भक्ति भावना उड़ जाती है प्रभु जी, इसका मतलब बेटे लाल तुम्हारे भक्ति है ही नहीं। कि देखिए मैं वो वाली सेवा नहीं करूंगा, देखिए फंड रेजिंग मत लगाइए, फंड रेजिंग इज टू टफ, ये कर्मी लोगों की शक्लें देखना प्लीज। कहता प्रभु भगवान के लिए, प्रभु वट एवर। अगर कोई ये कर रहा है इसका मतलब वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कर्म योगा में। पर अगर कोई चाहता है इंटरनेशनल सोसाइटी भी इन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में, यानी भक्ति योग, इसका मतलब है क्रिया में भी आसक्ति नहीं है, फल में भी आसक्ति नहीं है, मेरी क्रिया भी मेरे ठाकुर जी के लिए है, मेरा फल भी ठाकुर जी के लिए है। तो जब हम कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, दैट इज शुद्ध भक्ति। जब हम एक पर्टिकुलर सेवा नहीं करना चाहते बिकॉज मेरा साइको फिजिकल नेचर नहीं है वो सेवा में लगाया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कर्म योगा। तो प्रभुपाद जी हम चाहते थे कि हम सब कृष्ण भक्ति के, शुद्ध भक्ति के संस्था में रहें, सो दैट वेज वन शुड बी रेडी। तो इसीलिए जब अगर कोई व्यक्ति श्रवण के लिए नहीं आ पा रहा और जहां वो सेवा में सोच रहा काश कि मैं भी कथा में होता, काश कि ऐसा होता, काश, ये जो विरह की भावना है ये उसको जोड़े रखेगी। क्योंकि हम वहां पर होते हैं जहां हमारा मन होता है। जैसे हम क्लास में हैं और मन है प्रसादम हॉल में, तो क्लास में है ही नहीं, यार टाइम हो रहा है, यार बहुत टाइम हो गया, कितना लंबा खींचेंगे। तो एक्चुअली वो व्यक्ति क्लास में नहीं है, वो प्रसादम हॉल में ऑलरेडी पहुंच चुका है वो। और जो कहीं अगर व्यस्त, अब प्रसाद नहीं है, नाइस। सो दैट मींस जहां हमारा मन होता है वहीं होते हैं। अगर दिल्ली में है हम और सोच रहे हैं काश मैं वृंदावन में होता, मैं राधा श्याम सुंदर के सामने होता, कीर्तन चल रहा होगा, काश, और यहां सेवा कर रहा है वो, तो भले ही वो यहां पर है लेकिन वो वास्तव में वृंदावन में है। और जो वृंदावन में सोच रहा है अरे भाई अब रथ यात्रा आए तो हम भी कनॉट प्लेस पहुंचे, थोड़ा शॉपिंग करें, करोल बाग होके आए, थोड़ा गोपी ड्रेस खरीदें, थोड़ा धोती कुर्ता खरीदें, थोड़ी टशनबाजी करके आए दिल्ली में, तो ऐसा व्यक्ति वृंदावन में होकर भी कहां है, दिल्ली में। क्योंकि हमारा मन जहां होता है वहीं पर होते हैं हम। तो इसलिए हमने मन की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना बहुत अधिक आवश्यक है। तो यहां डिवोटीज हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है
वो प्रभुपाद जी के साथ है, इसलिए वो प्रभुपाद जी के सानिध्य में है। तो इसलिए मन के ऊपर फोकस करना बहुत एक आवश्यक है कि मन भला हमारा कहां पर है। इसलिए भगवान गीता में भी कह रहे हैं, मन मनाओ भव मद्भक्तो, कि पहले अपने मन को मेरे में लगाओ। अरे प्रभु आप में मन नहीं लगता हमारा, आपको छोड़ करके किसी भी चीज में मन लगा कहेंगे ना, लगा लेंगे, आप में मन नहीं लगता बस। अच्छा चलो भाई मन नहीं लग रहा अगर मेरे में, कम से कम मेरे भक्त बन जाओ। क्या प्रभु आपका भक्त क्या बनूंगा, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का भक्त हूं, आपका भक्त ना। तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, अगर मेरे भक्त नहीं बन सकते कम से कम मेरी पूजा कर लो, मध्या जी कर लो, पूजा कर लो मेरी। वो आपकी पूजा क्या करेंगे, अरे पूजा खन्ना पूजा चोपड़ा इनसे फुर्सत मिले तो आपकी पूजा करें। तो वहां कहते हैं ठीक है नमस्कुरु, बेटा फिर नमस्कार ही कर ले, कम से कम प्रणाम ही कर ले, अगर पूजा तो तेरे से होनी नहीं है। चलो तुम भी क्या याद करोगे यार, नमस्कुरु कर लेते हैं। तो जो भगवान को नमस्कार करेगा धीरे धीरे वो मध्याजी करेगा, और जो भगवान को मध्याजी यानी उनकी वर्शिप करेगा धीरे धीरे वो भगवान का भक्त बन जाएगा, और जो भगवान का भक्त जाएगा धीरे धीरे उसका मन भगवान में लग जाएगा। तो ये मनभाव मद्भक्त तो ये बड़ा ट्रिकी है, ये भगवान की एक चाल है हमको उनकी ओर आकर्षित करने की। यहां आ जाएगा नहीं, उसमें आएगा नहीं, उसमें आएगा नहीं, अरे ये तो कर ले, इतना हो जाएगा, अब बस ठीक है, खूंटा आट गया, आप खींच लेंगे भगवान। So that is Krishna's trick to catch us inside the realm of bhakti, transcendental. तो इस प्रकार से जो है ये बहुत ही दिव्य है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर थिंग्स, पर हम चाहेंगे 5-10 मिनट्स हम वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर। और उससे पहले हम सबके प्रिय, हम सबके आदरणीय गीता मित्र प्रभु जी, उनसे भी हम विवेचना सुनेंगे, उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों को बहुत ही आपने रुचि पैदा की और मनोरंजन भी किया। तो इसमें जो प्रभु जी ने एक बात बताई कि जो कथा सुनने की इच्छा है तो वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वो जो है वास्तव में भागवत के महात्म्य के जो शुरू के श्लोक हैं, दूसरे श्लोक में भगवान यही कहते हैं, भागवतम में ये बताया गया है कि सद्यो हृदय वृद्ध त्रेत कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, कि जब शुश्रूषु कोई व्यक्ति हो जाए कि श्रीमद् भागवत सुनना है तो शुश्रूषु बन जाए तो सद्यो हृदय अवरुध्यते, तो तुरंत ही हृदय में भगवान कैद हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति जो है कृति भी, यहाँ बताया कृति भी, जो कृति मतलब जो जिसने सत्कर्म किया है तो उसको उसके अंदर ही वो सुनने की इच्छा पैदा होती है। तो वो सत्कर्म क्या है, प्रभुपाद को प्रसन्न करना। भक्त लोग जो है प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद को जो है कि 2 महीने में 17 खंड वो छपने चाहिए, तो ये वास्तव में सत्कर्म है। तो सत्कर्म के द्वारा ही हमारे अंदर सुनने की इच्छा पैदा होती है। और श्रीमद् भागवत का ये जो है गुण है कि जो व्यक्ति सुनने की इच्छा करे तो तत्क्षणात् उसी क्षण भगवान जो है हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और एक बात जो बताई गई कि मंगल आरती 4:30 बजे का जो समय है वो निश्चित है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी गुरुवष्टकम प्रार्थना का जो महात्म्य बताया है कि ब्राह्म मुहूर्त में जो ऊंचे स्वर में प्रयत्न पूर्वक पाठ करे तो वो जो है जीवन के अंत में वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद ने जो है ये नियम बताया, हरि बोल, ये नियम बनाया 4:30 बजे। इसमें बताया 4:30 बजे है मंगल आरती, तो वो जो है मतलब जरूरी है, वो दूसरे आगे पीछे नहीं हो जाएगा। और उसके बाद फिर 16 माला जप, तो वो पूरा कर लो जिससे कि मतलब ये भार भी अपना उतर जाए, 16 माला है ना। बाकी जो क्लास कथा है तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि भक्तों के अंदर जो है मतलब कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वो प्रभुपाद को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तो क्लास में नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा होती है, ये शौक होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भावना है। हरे कृष्ण। थैंक यू रोहू जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरि बोल। यस, पांजननाथ प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपने बोला ना माइंड को फोकस करना बहुत जरूरी है। यस। सो थोड़ा इस पे बताएं कैसे, मतलब ओके माइंड पे फोकस वाला कैसे करें। देखिए अगर माइंड जो है एक बहुत ही बदतमीज बच्चा है, एक बदतमीज बच्चे को नियंत्रण करने के लिए जो कार्य करने चाहिए हमें वही कार्य करने हैं मन के ऊपर। ऐसे ना जो बदतमीज बच्चा होता है उसको आप इमीडिएटली डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगा, राइट। उसको ना धीरे धीरे हौले हौले करके लेके आना चाहिए। देखिए आप देखिए जैसे मन हमको भटकाता है धीरे धीरे लेकर के लेके जाएगा,
ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र कह रहे तुलसी, अरे तुलसी का नाम क्या है? वृंदा। वृंदा का नाम क्या है? वृंदावन। वृंदावन में क्या है? लोही बाजार। लोही बाजार में क्या है? चाट पापड़ी। किस तरह से तुलसी महारानी से वो ले गया आपको कहीं और ले, हौले हौले लेके जाता है, एकदम से लेके नहीं जाएगा भाई, ना ना ना। कह देख हरे कृष्णा महामंत्र, तुलसी महारानी, भक्तों का संग। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, देशी भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं। जो विदेशी भक्त होते हैं उनकी बात ही कुछ और है, विदेश में भक्ति करते हैं। विदेश बड़ा सुंदर है, विदेश में पेरिस भी आता है, वहां एफिल टावर है। कहां से शुरुआत और कहां खत्म। तो मन भी ऐसे लिखे, तो ऐसे ही जब मन कहीं भटके, अगर जैसे हम चैंटिंग करें एकदम नाम पे नहीं आ रहा, ओके 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 माइंड ऐसा करते हैं हम राधा पार्थसारथी फोकस भी करेंगे और नाम पे फोकस भी करेंगे। ओके ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके ऑलराइट। तब धीरे धीरे करके जो है हम फोकस करें। ओके राधा पार्थसारथी का नाम, उनका फॉर्म, कमिंग बैक टू द होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम, होली नेम। मन ने कहा नहीं मुझे और जगह, अच्छा ओके वी विल गो टू वृंदावन, द होली नेम, ठीक है, कृष्णा's फॉर्म, कृष्ण का प्रसाद, and then Krishna's holy name, gradually holy name, ठीक है, form, qualities and now holy name, holy name, holy name. फिर मन अगर अरे अरे ओके 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 you want to go around, ठीक है ठीक है, ओके ओके we will go to गौनिताई, ठीक है, राधा पार्थसारथी, लता विशाखा, and coming back to the holy name. तो जिस तरह से ये बात फिसलता है, इसलिए इस तरह से धीरे धीरे सुलाना चाहिए। इवन दो माइंड की चाहता है डिस्ट्रैक्ट होना, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उसको भी हमें थोड़ी रेंज देनी चाहिए। ऐसे नहीं वो हर कहीं भी भाग ले, और रेंज को धीरे धीरे स्लो डाउन करते 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 फिर फोकस करे नाम के ऊपर। फिर भागना चाहेगा वो, फिर से उसको एक बड़ी रेंज, ओके वी हैव द होली नेम, वी हैव आल्सो वृंदावन धाम, राधा पार्थसारथी, ठीक है, ओके दिस दैट, उसकी रेंज बढ़ा के फिर से रेंज छोटी करके उसको नाम पे लाने का प्रयास करना चाहिए। एक और तरीका है जो मन जिससे जो कि हेल्प होती है, विच इज कि उच्च स्वर में जप करना। उच्च स्वर में क्या है, फिर आप भक्तों के साथ नहीं बैठ पाओगे, फिर बाकी को डिस्टर्ब होगा, तो थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस होकर के देन, लेकिन डिस्टेंस ऐसा कि आप विजिबल रहें। डिस्टेंस ऐसा नहीं कि मैं नीचे कहीं चला गया तो वहां पर अकेले में सो रहे होगे आप। डिस्टेंस इतना कि मैं ऊंचा भी बोल सकूं, और अगर मैं खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा स्लो डाउन हो तो भक्त बोल सके हरि बोल, क्या हो गया भाई, सॉरी ब्रो, थैंक यू रोजी। तो इसीलिए इस तरह से मन को उच्च स्वर में क्लियरली बोल करके भी हम मन को है नियंत्रण में ला सकते हैं। एक और चीज जो हेल्प करती है मन को फोकस करने में नाम के ऊपर, वो है नाम के साथ नाम की महिमा। और बेस्ट जो नाम की महिमा है वो है शिक्षा अष्टकम के अंदर। सो शिक्षा अष्टकम की फील को लेकर के भी हम जब चैंटिंग करते हैं उस तरह से ही मन फोकस होता है। एक और जो प्रोवोकेटिव प्रैक्टिस है जो कई डिवोटीज करते हैं, दैट रियली हेल्प्स, कि वर्बली हम बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे इज राधा रानी एंड कृष्णा इज कृष्णा, राम इज राधिका रमन राम। राम ऑल्सो, हालांकि somebody focus on अयोध्यापति राम, सीतापति राम, दैट्स नाइस, लेकिन भक्तिदास ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई राम का मतलब लेता है अयोध्यापति राम, सीतापति राम, then that person will go to अयोध्या, साकेत धाम। तो राम का मतलब है राधिका रमन नाम, राधिका रमन राम भी है। सो दैट्स व्हाई यशोदा मैया calls राम बलराम, राम बलराम, राम इज कृष्णा, बलराम जी इज बलराम। सो राधिका रमन राम, सो ये नाम लेते हुए और मन में लेके चलना है हे राधे, मैंने से हरे, मन में क्या है हे राधे, पर मुंह से क्या निकलेगा हरे। एंड कृष्णा जब मुंह से बोला तो आई एम कॉलिंग आउट इन माइंड हे कृष्णा। तो ये प्रोवोकेटिव प्रैक्टिस, यानी कि मन में चलेगा हे राधे हे कृष्ण, हे राधे हे कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधे हे राधे, हे राधे हे राधिका रमन, हे राधे हे राधिका रमन, हे राधिका रमन, हे राधिका रमन, हे राधे हे राधे, पर मुंह से निकलेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स फोकस टू द माइंड, ठीक है। तो इस तरह की कुछ प्रोवोकेटिव प्रैक्टिस हैं, ये भी हम कर सकते हैं, इससे भी मन फोकस होता है। ओके, यहाँ एक बहुत अच्छा तरीका है जो मोहन बाबू जी करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, कि हाथ में आप हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड रखें एंड देन यू जस्ट रीड थ्रू द हरे कृष्ण महामंत्र, उससे भी मन फोकस होता है। जो प्रेयर्स है जो श्रीमद् भागवतम में, ये प्रेयर्स भी हमारे मन को नियंत्रित करती हैं। लाइक भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ी अच्छी प्रेयर है कि जिस तरह से एक युवा का मन स्वाभाविक रूप से एक स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है, हे प्रभु कब वो समय आएगा जब मेरा मन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होगा। जिस तरह से नदी स्वाभाविक रूप से सारी अड़चनों को दूर करते हुए, अड़चनों को आसपास जाते हुए समुद्र से मिलती है, कब मेरा मन इसी प्रकार से आपकी ओर दौड़ेगा। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करने से भी क्या मन के अंदर संस्कार हैं वो चेंज होते हैं, आध्यात्मिक संस्कार बनते हैं, उससे फिर फोकस बढ़ता है। So this also helps. So these are few of the techniques that you can apply
और उससे मन फोकस निश्चित रूप से उसका बढ़ेगा। फोकस वाइब्रेशन पे, मतलब अल्टीमेटली टू ब्रिंग बैक योर माइंड ऑन द वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन विद द फीलिंग्स कि मुझे आपकी सेवा करनी है। ये सिर्फ सुनना तो है ही है, प्रभुपा जी बोला करते हैं सुनना है बिल्कुल वैसे है जैसे कि जो चैंटिंग हमारी बिल्कुल वैसे जैसे कि बच्चा अपनी माँ की विरह में रोता है, क्रंदन करता है, तो वैसे ही हमें भी क्रंदन करना चाहिए। और सवाल आता है लेकिन हमारे क्रंदन करने का मूड ही नहीं करता। आप कह रहे जी भगवान का क्रंदन करो, क्राई फॉर कृष्णा, हमसे नहीं होता क्राई व्राई। आंखें सूखी हैं, रेगिस्तान हो गई हैं, एक बूंद ना आती क्राई के इसके अंदर, फिर क्या करें? तो भक्ति सदानंद श्री ठाकुर फिर इसमें रेकमेंड करते हैं दैट इफ यू कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णा देन यू क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, एंड इफ यू कैन नॉट क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई देन यू क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, एंड इन केस यू कांट डू इवन दैट देन यू क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णा। और अगर आप ये भी ना कर सकें तो पता है क्या करना है फिर? देन यू क्राई दैट यू कैन नॉट 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 क्राई फॉर कृष्णा, बट यू मस्ट क्राई। तो कृष्ण बलराम मंदिर जब खोला था गौर गोविंद महाराज ने भुवनेश्वर में, तो उन्होंने बोला इनॉग्रल लेक्चर में, वी हैव ओपन्ड अ क्राइंग स्कूल, हमने क्रंदन करने की पाठशाला खोली है और हम इस पाठशाला में सीखेंगे कृष्ण के लिए क्रंदन करना। सो यू हैव टू क्राई आउट कृष्णा's नेम। देखिए मेडिटेशन जो है वो सत्यों की विधि है। कभी कभी हम लोग मेडिटेशन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो इसीलिए होता है, रीजन मीन हम सत्यों की विधि को कलयुग में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अरे ध्यान, कभी ध्यान लगा हमारा? जहां ध्यान लग जाता है हमारा, वो तो हम बता भी नहीं सकते कहां का ध्यान लग जाता है हम लोगों का। और जहां ध्यान लगाना चाहिए उसमें तो खींच के भी नहीं लगता, क्योंकि ध्यान योग तो कलयुग की विधि नहीं है। कलयुग विधि है भगवान के नाम को पुकारना, टू कॉल आउट कृष्णा's नेम। तुम्हें कृष्ण के नाम को पुकारना है, तो उसमें पुकार कैसी होती है इसका अनुभव कर सकते हैं अगर हम कुएं के अंदर हों, राइट? कुएं के अंदर हों और हम कैसे पुकारेंगे? ऐसे पुकारें, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई आ जाए मैं तो मुसीबत में हूं, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई है तो मुझे बचा लो, कोई है तो मुझे बचा लो। ऐसे करेंगे? कैसे पुकारेंगे? अरे कोई है, अरे निकाल लो भाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकार। और पुकार में हम कभी इनअटेंटिव नहीं होते। पुकार में इनअटेंटिव होते? अरे कोई है बचा लो, बचा लो, बचा लो भाई, कोई हमें, कोई है क्या शर्ट है तेरी यार, कोई है? स्मार्ट दिख रहा है यार, धोती कहां से ली? लोही बाजार, कोई है? ऐसे नहीं पुकार। वी आर नॉट इनअटेंटिव व्हेन वी आर कॉलिंग आउट, राइट? तो इनअटेंटिवनेस को भी जीतने का तरीका ये है कि हमें वो कॉल आउट का फीचर अपनी चैंटिंग के अंदर लेकर के आना है। कॉल आउट कृष्णा's नेम, पुकारना। ध्यान योग हम जब लेकर के आते कलयुग में पंचर होंगे ही होंगे, हम नहीं कर सकते। हमारा पुकारना ही है कि प्रभु ना ध्यान से ना दान से कुछ नहीं होना हमारा। हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान जहां लगना चाहिए वहां लगता नहीं है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां ऐसे चिपक के लगा हुआ है। 180 डिग्री चेंज कैसे लेकर के आएंगे? तो इसलिए पुकारना है कृष्ण के नाम को हमें। चैंटिंग मीन्स लाइक पुरी महाराज बोला करते थे, आर्ट ऑफ साधना इज आर्ट ऑफ क्राइंग। क्रंदन करना यही है विधि। कलयुग में रोना ही है। मायावादी मानते हैं कि ये तो एक माया एक एक्टिविटी, ये तो एक माया की एक्टिविटी है रोना। भक्त मानते हैं ये टॉप मोस्ट एक्टिविटी है रोना। सिद्ध होने के बाद क्या करना है? परफेक्ट होने के बाद अरे रोना ही है, आनंद में रोना है। वो आनंद है, वो कैसा रोना होगा वो उसकी दिव्य अनुभूति है वास्तव में। बट वी आर टू राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वी आर टू लर्न दिस आर्ट ऑफ क्राइंग। आर्ट ऑफ क्राइंग इज आर्ट ऑफ साधना। साधना और कुछ नहीं है, क्रंदन करना सीखना है। मेडिटेशन वगैरह हमने बस की कुछ नहीं है। इतने खुले हुए ना विपासना मेडिटेशन सेंटर, ये सब ढकोसला, कुछ मेडिटेशन नहीं होती है। नींदें पूरी होती हैं, आधे घंटे पावर नैप लेकर के वैसे अच्छा लगता है सबको। वो मेडिटेशन चल रही है, कैसे लगा? वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। अरे आधा घंटा सो कर किसको अच्छा नहीं लगता है? क्या मेडिटेशन? सब ढकोसला है। कलयुग मतलब कृष्ण के नाम को पुकार रहा है हमको। पुकार जो है वो हृदय से होती है। सो आवर चैंटिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पैरेट्स वाइब्रेटो, इट विल बी अ क्राई फ्रॉम द हार्ट
रीजन बीइंग वो पुकार है, पुकार है, और पुकार में इनटेंशन नेचुरली नहीं होती। इनटेंशन तब होती है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम पुकार, देयर इज नो कॉलिंग आउट, दैट्स द थिंग। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो जो मैंने पास्ट में कार्य किए हैं नेगेटिव, वो सारे एक साथ आके मतलब ऐसे करते हैं कि तुझे चैंटिंग नहीं करने दूंगा, तुझे चैंटिंग नहीं करने दूंगा। तो ऐसा होता है जब करने वक्त पुराने सारे कार्य सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है। प्रभुपाद जी ऑन द वे टू कृष्णा में इसको एड्रेस भी करते हैं कि जैसे किसी पॉन्ड के नीचे बहुत सारी काई जमी हो और उसको खरोचा जाए अगर, तो क्या होगा, काई जो है वो ऊपर आएगी, राइट। तो काई जो ऊपर आती है तो हम कहेंगे अरे ये तो और गंदा हो गया। नहीं, और गंदा नहीं हुआ, ये एक सफाई की एक इंटरमीडिएट, एक ट्रांजिटरी स्टेज है। तो जब करते हैं तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी की काई जमी हुई है, तो हरिनाम प्रभु खरोच खरोच उसको निकालते हैं हमारी चेतना से, तो वो सरफेस पे आती है। गुस्सा भी आएगा उसके अंदर, कहते हैं अरे पहले तो कितना गुस्सा नहीं होता था, जपा करते हो गुस्सा आ रहा है मेरे को, ऐसा कैसे? अरे कृष्ण 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 कृष्ण, अरे ऐसा कैसे हो गया? वो गुस्सा हमने संजो के रखा हुआ था किसी को लेकर के। तो नाम प्रभु क्या कर रहे हैं, वो क्रोध के संस्कार खरोच खरोच करके निकाल रहे हैं, सरफेस पे आ रहा है वो। तो उसमें जब काई आती है सरफेस, क्या करते हैं, काई को लेकर के बाहर निकाल देना चाहिए। तो गुस्सा है उसको लेकर किनारे कर देना चाहिए। डोंट फोकस और डोंट ड्वेल ऑन दैट एंगर इमोशन, फोकस ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, अगेन ब्रिंग बैक। तो इस प्रकार से जो है ये साफ सफाई की प्रक्रिया चलेगी। भाई कितना इकट्ठा किया है, अब कहें करोड़ों जन्मों से इकट्ठा किया, ना 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 ना, अरबों खरबों जन्म से, ना 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 ना, अनादि काल से कितनी काई इकट्ठी होगी। तो काई के ढेर ढेर लगे हुए हैं, तो आएगी, धैर्य रखना है। उत्साह निश्चात धैर्य। भाई बहुत काई इकट्ठा किया है प्रभु, आपसे सेवा करा रहा हूं। और नाम प्रभु की देखिए सेवा, ये काई निकालना, हम काई किससे निकलवाते हैं? जमादार से। कहता आना आप पौंड साफ कर देना। भगवान एक स्वीपर का काम कर रहे हैं हम सबके हृदय के अंदर, स्वीपर का। और स्वीपर पैसा लेके जाता है, प्रभु ने पैसा भी नहीं लेते। रोज 2 घंटा उनसे सफाई कराते हैं, स्वीपर का काम कराते हैं हम भगवान से। भगवान हम हमारे हृदय में स्वीपर काम कर भी रहे हैं, काई निकाल रहे हैं भगवान हरिनाम प्रभु के रूप में एंटर करके। तो इसीलिए जब काई निकाल रहे हैं उनको धन्यवाद देते हुए कार्य जारी रखें। थोड़ी असुविधा हो रही है, कोई बात नहीं, इकट्ठा भी तो हमने किया है खूब धूम धड़ाके के साथ, तो इसे थोड़ा धूम धड़ाका तो होगा, जब निकलेगा तो निकलने दो। बट अगेन कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट्स द थिंग। और कोई प्रश्न है किसी का? यस यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे अगर कृष्णा। कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर क्राय नहीं कर सकते हैं, अगर तो हम कहीं कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर क्राय करके मंत्र नहीं पढ़ सकते, तो उसके इसमें क्या? नहीं, क्राई जो है ऑफ कोर्स, एक तो वोकल क्राई तो होती है। जैसे मैं ऑफिस में हूँ, ठीक है, तो वहां पर होता है मैं वोकल क्राई ना कर पाऊं, ओ कृष्णा, मैंने क्या हो गया, क्या हो गया भाई? तो कहता नहीं, आई वाज क्राइंग आउट। कहता ठीक है, आर यू नॉर्मल? सो क्राई का मतलब बेसिकली अपने आप को हेल्पलेस फील करते हुए भगवान की कृपा की भिक्षाटन करना, दैट इज क्राइंग। और सबसे बेहतरीन तरीका है क्राई करने का, ये जो आचार्यों की जो प्रार्थनाएं हैं, भागवतम जो है प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। शिक्षा अष्टकम, अमेजिंग प्रार्थना, सेकंड वर्स, शिक्षा अष्टकम सेकंड वर्स, तो मतलब बड़ा दिल के करीब है कि प्रभु आपने अपने नाव में समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं, लेकिन मैं ऐसा धुर नलायक नौटंकीबाज आदमी हूं कि आपके ऐसे नावों में मेरा आकर्षण उत्पन्न ना हो पाया। ये तो अमेजिंग प्रार्थना है। फिर तीसरा वर्स, कब मैं हम्बल बनूंगा, कब मैं तरोरपी सहिष्णु होऊंगा, कब मैं अमानी ना मान देना मैं हूं, कब वो समय आएगा, कब? तो ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। तब ये भी क्राइंग है वास्तव में, या कृपा की याचना करना हृदय से, दैट इज क्राइंग। यस प्रभु। प्रभु जी, मैं कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी जहाँ कभी दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है या कहीं रिलेशन में जाना पड़ता है, हाँ जी, जहाँ पे ना कोई भक्त होते हैं ना कोई मंदिर होती है। Yes. लेकिन मैं मंगल आरती छूट जाती तो पूरा दिन मेरा अजीब सा फीलिंग होती रहती है। हाँ। और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तो किसी को 4 बजे उठेंगे तो उनके घर में ही परेशानी होती है, तो जो मैं नहीं कर पाता छूट जाती है। तो उस जगह पे हम कैसे चैंटिंग कर सकते हैं रेगुलर बेसिक, मुझे मेरा मंगल आरती मिस ना हो, या मतलब चैंटिंग ना मिस हो। हाँ सुबह के टाइम। बिल्कुल। सो देखिए, हम कहीं भी जाते हैं, हमको बस मंगल आरती का मतलब है कम से कम सुबह तो उठे हम लोग। वी मे नॉट सिंग विद म्यूजिक, पर एटलीस्ट हम संसार दावानल बोल सकते हैं। संसार दावा नरी लोक त्राणय कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरुश्रणारविंदम। हम ऐसे भी अगर प्रार्थना करते हैं, स्टिल वो गुरुआश्रम काउंट होगा। तो आई मे नॉट सिंग कि वो के बाकी सब लोग सो रहे हैं, ठीक है। और सुबह उठना जो है चैलेंज नहीं है।
रात को टाइम से सोना चैलेंज है। रात को टाइम से सोते नहीं है, इसलिए सुबह टाइम से उठते नहीं है। रात को लगा ही रहता है कुछ ना, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, करते करते 11 बज गए। अब सुबह फिर क्या उठेंगे फिर? तो इसीलिए सुबह उठना चैलेंज नहीं है, रात को टाइम से सोना वो चैलेंज है। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, ठीक है ना। अगर उसमें आपको लगता है स्नान करते हुए थोड़ा शोर वगैरह मचेगा, थोड़ा सा अपना हाथ पांव धोइए, मुंह फेस वॉश करिए एंड स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर जब थोड़ा सा उठ गए, देन यू टेक बाथ एंड ऑल दैट, यू कैन डू दैट। तो अगर हम बाहर भी हैं, इवन देन वी कैन डू। थोड़ा क्वाइटली करने के तरीके हैं। और क्या ये सब आइडियाज भगवान देते हैं। अगर आपकी वाकई में सेवा करने की, नाम लेने की इच्छा है ना, भगवान आइडियाज देंगे। जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं मिलने के लिए, जोड़ तोड़ करके, आगे पीछे लगा के, डेलीगेट करके, लंच स्किप करके, कुछ ना कुछ उंगलियां तर तर चलती है फटाफट, क्योंकि शाम को निकलना है 5:30 बजे, मिलना है किसी से वादा किया है हमने। क्योंकि जब किसी से वाकई में आकर्षण होता है तो बुद्धि अपने आप काम करती है, यार कैसे खेल खेलना है कि मेरे को तो ये मीटिंग करनी है। तो उसी तरह से जब भक्ति को लेके बहुत गंभीर है तो वो निकाल लेता है, यार अभी इसमें खेल कैसे खेलना है, ओके ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, लेकिन करना तो है जी, करना तो है। तो जब उसकी इच्छा होती है तो फिर कृष्ण आइडियाज देते हैं, कृष्ण आइडियाज देंगे। तो इसीलिए मॉर्निंग साधना कैसे करनी है, आइडिया देंगे भगवान, प्रोवाइडेड हमें तीव्र इच्छा हो। महात्मा बुद्ध का एक बड़ा अच्छा कोट है, बाय इंटेलिजेंस यू कैन नॉट नो द ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। बाय हैविंग मेनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू कैन नॉट नो द ट्रूथ। बाय हैविंग immense amount of knowledge you cannot know the absolute truth. Only by being desperate for the absolute truth you can get the absolute truth. परम सत्य को हम ज्ञान से, अनुयायियों से, वैराग्य से, तपस्या से नहीं प्राप्त कर सकते। इसके प्रति तृष्णा जब तक नहीं है, लौल्यम एकम अभिमूल्यम, एक ही मूल्य है इसका, लौल्यम, this desperation is the key. This desperation will give enthusiasm, this desperation will give determination, this desperation. Ultimately we have to become desperate. और हम desperation की एक 80% लेवल पे जो क्रॉस कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति means nothing, now I'm desperate for Krishna. वैदिक भक्ति means मैं अभी desperate नहीं हूं, लेकिन उस desperation को जगाना है मेरे को अभी। So in Vedic Bhakti what I do is to ignite. Raganu Bhakti what I do is to express. Express मतलब now there is desperation. तो ultimately हम सबको कार्य करना अपनी साधना में उस desperation को लेकर के आना है, वो तृष्णा कृष्ण के लिए, that's most important. ठीक है जी। और जिसमें तृष्णा है वो जीवित है। भौतिक जगत में कौन है जिसकी तृष्णा होती है ना, वो मर जाता है। वो कहता है प्यासा था मर गया। आध्यात्मिक जगत में जो प्यासा है वही जिंदा है, जिसमें प्यास नहीं है वो मर जाता है। तो वी ऑल नीड टू बी थर्स्टी फॉर कृष्णा, डेस्परेट फॉर कृष्णा। ये डेस्परेशन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु व्हेन दैट टाइम विल कम व्हेन आई विल बिकम डेस्परेट फॉर यू, योर होली नेम, योर हरि कथा, व्हेन आई विल बिकम डेस्परेट, दिस डेस्परेशन इज द की। इस डेस्परेशन के लिए हमें भीख मांगनी है। हमें ये डेस्परेशन आएगी तो आइडियाज भी आएंगे, बुद्धि भी चलेगी, प्लान्स बनेंगे, सब होगा, एवरीथिंग प्रोवाइडेड डेस्परेशन। ऐसा क्या प्यार हो जिसमें डेस्परेशन ही नहीं हो। रियल डेस्परेशन का जो सोल होती है, दैट इज प्रेम का जो सोल है वो है डेस्परेशन। वी हैव टू बी डेस्परेट फॉर कृष्ण, देन वी कैन मूव टुवर्ड्स कृष्ण प्रेम। एक्चुअली दिस डेस्परेशन पे काम करना है हमें। वी हैव टू बी डेस्परेट फॉर कृष्ण, दैट इज भक्ति। या और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सॉरी गुरुजी, नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में थोड़ा सा। वो कल जो हरि कथा जो सुनाएंगे आपको वही बताएंगे आपको, देखिए नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में। पर हाँ आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सरेंडर कर कृपा ले। महाप्रभु कहते हैं कृपा ले ले, सरेंडर बाद में कर दियो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तू सरेंडर कर ना कर, कृपा ले ले। अक्करोद परमानंद नित्यानंद राय, दैट इज नित्यानंद प्रभु। ऑफ कोर्स इसके बारे में और भी बहुत कुछ है। नित्यानंद प्रभु इज एम्बॉडीमेंट ऑफ गुरु तत्व, देयर मेनी थिंग्स, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो कल के स्पीकर हैं वो अमृत का पान कराएंगे नित्यानंद प्रभु के ऊपर, उनकी लीलाओं में उनका तत्व क्या है। अमेजिंग है नित्यानंद प्रभु, अमेजिंग, वंडरफुल पर्सनैलिटी, सुपर एक्सटैटिक। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे साधना और सेवा में बैलेंस करना है तो उसको किस तरह से कर सकें। जैसे आपने बताया भी था कि अगर
सेवा कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा वहाँ पे मंदिर में जाने का वो भी रहना चाहिए, हृदय में वो रहना चाहिए, तो उस तरह से। लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे बैलेंस कर पाएं दोनों चीज़ों को, जिससे कोई भी इम्पैक्ट ना हो, साधना भी अच्छे से करें और सेवा भी अच्छे से कर पाएं। देखिए मॉर्निंग टाइम जो है वो साधना के लिए है, ठीक है ना, लेकिन मॉर्निंग टाइम में भी कभी कभी सेवा आ जाती है। देन वी हैव टू सी द अर्जेंट नेचर ऑफ सेवा। फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन डिजायर टी से मुझे लेक्चर डाउनलोड करना है, ये तो बाद में भी कर सकता हूँ। मुझे लेटर टाइप करना है, ये बाद में भी कर सकता हूँ। ऐसे में सुबह जो है मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ, या व्हाट्सएप पे मैं किसी को एक ग्रुप में कोई मैसेज भेज रहा हूँ, ये बाद में भी कर सकता हूँ। अगर कुछ अर्जेंट है कि प्रभु वो महाराज आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाना है, सो मैं फिर साधना में छोड़कर जाऊंगा, महाराज को पिकअप करूंगा। सो अर्जेंट नेचर ऑफ सेवा इस पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। अगर वो अर्जेंट है तो मॉर्निंग में सेवा फिर कर लेनी चाहिए। वो नॉट एज समबडी कम्स, प्रभु ये सेवा बहुत अर्जेंट है, आप करेंगे? कांट यू सी आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा? नो। ये सेंस ऑफ कोऑपरेशन जो है ये प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है हमारा। व्हेन वी कोऑपरेट, कोऑपरेशन जो है ये प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है। क्योंकि प्रभुपाद जी का आखिरी क्या निर्देश था? योर लव फॉर मी वुड बी नोन बाय हाउ नाइसली यू कोऑपरेट विद ईच अदर आफ्टर आई लीव। मेरे जाने के बाद आप लोग आपस में कितने अच्छे से कोऑपरेट करते हो, वो कोऑपरेट करना जो है वो आपका प्रेम है मेरे प्रति, राइट? और कोऑपरेट करने के लिए क्या होता है? अहंकार को किनारे करना पड़ता है। सो दैट फेस कोऑपरेशन करने के लिए वी शुड कोऑपरेट। सो इन द मॉर्निंग इन से somebody comes, we should see the urgent nature of seva. Otherwise in the morning we do sadhana, we don't go anywhere. Yeah? थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? Any Mataji's? Mataji's are self-realized? Wonderful. और किसी को कोई प्रश्न है? ऑलराइट, किसी का कोई प्रश्न है 1, किसी का कोई प्रश्न है 2, किसी का कोई प्रश्न है 2.5, किसी का कोई प्रश्न नहीं है 2.25। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, वराह द्वादशी महामहोत्सव की जय, आने वाले नित्य त्रयोदशी महामहोत्सव की जय, जय एकादशी महामहोत्सव की जय, समस्त कथित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से अनुरोध है और उनके लिए सूचना है, क्योंकि आज दोपहर तक अर्थात मध्याह्न तक क्योंकि उपवास है, कृपया सब अपनी अपनी साधना पे ध्यान रखें या सेवा पे ध्यान रखें, जल्दी जल्दी दर्शन करें और अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं। दोपहर को आज एकादशी प्रसाद होगा, सबको पता है, और कल नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज हम दोपहर तक फास्ट कर रहे हैं, कल ग्रेन प्रसाद होगा। कल दोपहर को फास्टिंग के बाद ग्रेन प्रसाद होगा या अभिषेक के बाद। हरे कृष्णा।